क्या आप वाकई तलाक लेना चाहते हैं? पक्का, बिल्कुल, पक्का। जिंदगी कितनी बदतर हो गई है। 10 साल का प्यार, पति ने जुए का कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपने प्रेसिडेंट को किराए पर दे दिया। नमस्ते प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्वीन, बड़े साहब ने कहा अगर आप शादी नहीं करेंगे, मैं सर्जरी नहीं करूंगा। आप पहले ही 10 रिश्तों को ठुकरा चुके। बड़े साहब की बीमारी अब और इंतजार नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट क्वीन, प्रेसिडेंट क्वीन, प्रेसिडेंट क्वीन, मैं अपनी पत्नी आपको किराए पर देता हूँ। वो बहुत सीधी है और आपकी संपत्ति का लालच भी नहीं करेगी। प्रेसिडेंट क्वीन, मैं लुंगी डिजाइन विभाग से चीजें आज हूँ। सुना है कि आपको शादी के लिए कोई चाहिए। मैं खास तौर पर अपनी पत्नी को लाया हूँ ताकि आपकी चिंता दूर कर सकूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं एक शादीशुदा औरत को स्वीकार? अरे प्रेसिडेंट क्वीन, क्यों ना आप पहले उसे देख लें। प्रेसिडेंट क्वीन, आप देखिए। ये आज है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर अब से मैं तुम्हारा इंतजार करूं? कहा था कि मुझे सरप्राइज दोगे और अब तुम मेरी शादी किसी और से करा रहे हो। बाहर जुए का कर्ज है, कोई और रास्ता नहीं था। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए। 10 साल हो गए कि मेरे सामने खड़ा ये आदमी, और जिसने मुझे बचाया था वो एक ही इंसान है। कोई है, मुझे बचाओ। कोई तो मेरी मदद करो। See you. See you. भले ही तुम इसके फैसले क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जी जी, अजी ने मुझे बचाया था। मैंने खुद से वादा किया था मैं उसके लिए 100 चीजें करूंगी। अभी आखिरी चीज है। जल्दी करो। मैं तैयार हूँ। और शादी हो किसकी? मेरी मैडम इतनी सस्ती अंगूठी कैसे पहन सकती? अरे प्रेसिडेंट क्वीन, आप उसे मजबूर मत कीजिए। ये अंगूठी मेरी तरफ से उसे दी गई इकलौती अंगूठी है। उसे ये बहुत पसंद है। हमारी शादी के वक्त मैंने उसे हीरे की अंगूठी नहीं दी थी। वो इसे कभी नहीं उतारेगी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है। काफी सूझबूझ है। प्रेसिडेंट क्वीन की अच्छे से सेवा करना। जैसे ही 1 महीना का किराया खत्म होगा, हम तुरंत फिर से शादी कर लेंगे। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम किराए पर दे सको। अब जब हमारा तलाक हो गया है तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। चलो यहाँ से। जो प्रेसिडेंट क्वीन से शादी करेगी वो तुम्हें क्यों भाव देगी? तुम क्या जानो, मेरी पत्नी ने मेरी मदद के लिए अपनी पूरी एक्टिंग की ताकत लगा दी है। नमस्ते दादाजी। अरे दादाजी, क्या आप बीमार नहीं थे? हाँ, मुझे उसे शादी करते हुए देखना था, तभी तो सर्जरी करवाऊं। छोटे मालिक, युवा मैडम, ये सब साहब ने युवा मैडम के लिए उपहार तैयार किए। एक 80 मीटर की प्राइवेट यॉट जिसमें पूल और सिनेमा है, और एक प्राइवेट हेलीपैड भी। यूरोपीय पुनर्जागरण काल की पुरानी पेंटिंग और अफ्रीकी पिंक डायमंड का सेट। क्या ये एक नकली शादी नहीं है? मैं ये सब नहीं ले सकती। दादाजी ने दिया।
बस इसे रख। ओहो, ये नया जोड़ा फुसफुसा रहा है। इनके बीच कितना प्यार है। दादाजी सी इतना सब कभी आपने उसे डरा। डर गई तो फिर जल्दी से कमरे में जाकर उसे मनाओ। अरे अरे दादाजी, अंदर जा। अरे भाई, दादाजी जब तक परपोता नहीं होगा मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा। हे, उसे थोड़ा मजबूर किया तो वो तुरंत मेरे लिए पोते की बहू ले आया। चलो अब। वो हालांकि मैंने अपने पति, मेरा मतलब पूर्व पति से वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन क्या हम अभी सुहागरात डाल सकते हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो एक अच्छे इंसान लगते हैं। आपकी हैसियत के हिसाब से इतनी सारी अमीर लड़कियों की शादी के लिए फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया? चश्मिश, तुम्हें हमारा होमवर्क करने को कहा था, क्यों नहीं किया? हाँ, बहरे हो या गूंगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे सामने किसी को परेशान करने की हिम्मत है? तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? तुम कौन हो? मैं इसे परेशान करूं तो तुम्हें क्या? हाँ? लो, ये रखो। अगर आगे से कोई तुम्हें मारे तो पलट कर जवाब देना। मैं जा रही हूँ। लगता है उसे मैं याद। मैडम आप जरा गहराई से सुनो। शायद हम पहले से एक दूसरे को जान। हेलो? यंग सीओ, आज रात प्रेसिडेंट क्वीन की अच्छे से सेवा करना। थोड़ा रोमांटिक बनो, किसी मरी हुई मछली की तरह मत रहना, बिना हिले डुले, ठीक है? पति, आप बहुत कमाल के हैं। आप मेरे पूर्व पति से कहीं बेहतर हैं। मुझसे बेहतर नामुमकिन। हेलो हेलो हेलो, मैडम ने मेरा इस्तेमाल अपने पूर्व पति को चला, तो मुझे पहले बता देना चाहिए ताकि मैं मैडम का और बेहतर साथ दे। तुम आज दिन माइलुस इंसान बिल्कुल अलग लग रहे हो। लोगों की कई छहरे होते हैं। राजस्थान बाहर से एक हाउसवाइफ हो, लेकिन सख्त तो ये है कम ग्लोबल डिजाइन मैच। क्या तुम फिर से डिजाइनर बनना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। मैं इन लोगों में देश जाना चाहती हूँ। मैं देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी है हिकिंटन बैंक का पाया में ठीक रहेगा। हम चिंता मत करो, मैं हमारे रिश्ते का खुलासा नहीं करूँगी, खुलासा क्यों नहीं कर? क्योंकि हमारी नकली शादी हुई है और फिर मैं जितना काम लग जाने को अच्छा है। क्या खाया है? ये चीजें आज बताई गई, जिसने धूल में हीरा खोदा। आज से दीवार का जुनून चाहकर मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी और जानती जिया जे ठम ठो कमाल हो, भाभी को प्रेसिडेंट को किराए पर दे दिया, प्रेसिडेंट की पत्नी बनाने के लिए। अब हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी। वो तो है मेरी भाई मेर इशारों पर नाखती है। अब वो प्रेसिडेंट की पत्नी है तो मेरा एक छोटा सा डिजाइन डायरेक्टर बना, कोई बड़ी बात ना ही है। जब तुम्हारा ताल्लुक होगा तो मुझसे कब शादी करोगे? कैसी शादी? शादी करने में वो मजा कहाँ जो अफेयर मैन है। ये लो, ये अंगूठी सिर्फ मेरी बीवी पहन सकती है, ये तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे लिए सांप से ए, आज मेरा बर्थडे है। एजे रात मेन सबको रीगल पैलेस होटल ले जाऊंगा, चलो पार्टी करते हैं। रीगल पैलेस होटल वो तो प्रेसिडेंट क्वीन की प्रॉपर्टी है, हमारे शहर का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल। जी हाँ जी, 8
का इस्तेमाल करना जानते हो। अब तो तुम्हारी किस्मत चमक गई। नमस्ते सभी को, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। हमारे ऑफिस में इतनी सुंदर नई लड़की कब से आने लगी? रुको जरा, यूनसी। नमस्ते सबको, मैं डिजाइन विभाग की नई इंटर्न से रुको रुको रुको, इंटर्न? तुमने प्रेसिडेंट की रात भर सेवा की और उसने तुम्हें बस एक इंटर्न बना दिया, कुछ और नहीं दिया? इंटर्न होने में क्या बुराई है? मैं मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन उन लोगों से बेहतर है जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी अजय, लगता है प्रेसिडेंट क्वीन को तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं। एक मर्द को भी खुश नहीं कर सकी, एक औरत के तौर पर तुम कितनी बड़ी नाकामयाब। जो कचरा मैंने फेंक दिया, तुम्हें वही चाहिए? अरे अरे, तुम यहाँ क्यों जल रही हो? वो आखिर एक अभी ग्रेजुएट हुई लड़की है, जवान और खूबसूरत है। अगर मैंने मजे किए तो क्या हुआ? मैं तुमसे क्यों जलूंगी? मेरा तुमसे तलाक हो चुका है। जो भी करो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी तुम्हारी बात नहीं की। कल रात तुमने इतनी मेहनत की और उसने तुम्हें बस एक इंटर्न की जगह दी। पैसे कहाँ हैं? क्या पैसे मिले? मुझे नहीं पता। मैंने आज सबको वादा किया है, सबसे बातें होटल में पार्टी देने का। तुम सबका मजा खराब नहीं कर सकती। ठीक है, तो सबसे अच्छे होटल चलते हैं, सबसे अच्छी शराब मंगाओ, सबसे महंगे पकवान। पैसे बचाने की सोचना भी मत। ये हुई ना बात। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कैसे संभालोगी। वो मेरे पैसों का अपने पूर्व पति का जन्मदिन मनाने के लिए करे। गड़बड़ हो गई। प्रेसिडेंट क्वीन के चेहरे से लग रहा है वो गुस्से में। नमस्ते प्रेसिडेंट क्वीन। स्पार्क ड्रेस का काम जल्दी पूरा कर। इस साल के ग्रुप लॉन्च में मैं इसे अपने सबसे खास इंसान की पहन। स्पार्क ड्रेस, ये ड्रेस उसने खास तौर पर अपनी पसंद के लड़की के लिए बनाई है। अरे, धीरे चलो। हाँ, सही कहा। ओहो, प्रेसिडेंट क्वीन पहले प्यार की वापसी की तैयारी कर। ग्रुप लॉन्च के बाद यूनसीयू को बाहर भेज दिया जाए। पैसे ले, आपने पूर्वी पति को खाना खिलाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करूंगी। चुका मुझे खिला सकती। मेरे पास तुम्हें खिलाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक तमाशा दिखा सकती हूँ। या तुम चलोगे? अगर ऐसा मैं जरूर। तो फायर प्रेसिडेंट चिन एएच रेगल पैलेस होटल जरूर आइए। सबसे आगे प्राइवेट रूम में। लगता है मैडम खुद मैदान। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये एक मिलान लॉकेट जो दादाजी ने दिया। अनहोन कहा था एक दोनों के आइस पहना जरूरी। ये मिलान लॉकेट बहुत ज्यादा कीमती है। अगर गलती से मुझसे हो गया तो तलाक के वाक़े मैं इसका हर्जाना नहीं भर पाऊंगी। आइस पहन। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये मेरा फाज। भाले हाय हमारी नकली शादी। पारमेन तुम्हारा पति, लेकिन ए रात मुझे दादाजी के पास अस्पताल जाना। उम्मीद है मैडम असली तमाशा मेरे आने ताक बचा करा। जरा देखो तू, ये क्या है? शाही सुनहरी क्लैम डीप सी जू के साथ एक ले आओ, मोती वाला अर्चिन टार, और ये भी दिव्या कांच का प्याला एक ले आओ, शाही लावा भी एक ले आओ, शाही शराबी क्राब भी एक ले आओ। और देखते हैं क्या है। ये यार ये छोड़ो, रहने दो। सब एक एक ले आओ। देखा जी जरूर। पीने माइन आप क्या लेंगे? क्या रोमनी कौन सी है? आपके पास जितना भी स्टॉक है वो सब ले आओ। दिहे खाए जियाज है क्या? तुम मजाक कर रहा है? मैंने इन पकवानों के नाम ठाक नहीं सुने। और वो शराब 3 लाख की एक बोतल है, सारा स्टॉक मंगवा लिया। इसमें क्या है? अगर खत्म नहीं हुई तो हम इस पैर धो लेंगे। ए, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? आपका जन्मदिन, बस आप खुश रहे। जी अजय, मानना पड़ेगा तुम्हें। पत्नी पर क्या काबू है। बीवी कितनी समझदार, तुम्हारे जन्मदिन के लिए खुद को बेच दिया। और प्रेमिका भी जवान और सुंदर है। तुम तो हम मर्दों के लिए मिसाल हो। तो तारीफ कर रहे हैं। चलो आओ, हम सब मिलकर जियाजे को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे वाह, अरे जन्मदिन मुबारक हो। ये दिन बार बार और हर साल ऐसी ही खुशियां लाए। आओ चीयर। अरे तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं। असली तमाशा शुरू होने वाला है। तुम अभी तक नहीं आए। ये दिन आप वाकई महान, क्योंकि आपने मुझे और जिया को अकेले रहने दिया। ये सच में बड़ी खुशी वाला बात है। और इस साल के
आसपास की एक आधुनिक लड़की हो, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, फिर भी तुम दूसरी औरत बनना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें प्यार की इतनी कमी है? ये आप नहीं समझे, बड़ी या छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता, जरूरी तो मर्द का प्यार। नहीं यूनसियो, तुम लिली से इस तरह ताने मारकर क्यों बात कर रही हो? इतनी बड़ी होकर भी तुम लिली जितनी समझदार नहीं हो। नमस्ते साहब, हमें अब बिल का भुगतान करना होगा। आज रात का कुल खर्च 88 लाख डॉलर। क्या इतना महंगा कैसे हो सकता है? रोमानी कॉन्टी 3 लाख डॉलर्स की एक बोतल है। आपने कुल 20 बोतलें मंगवाई, तो ये 60 लाख डॉलर्स हुए। और ये जो व्यंजन है हर एक दुर्लभ सामग्री से बना लिमिटेड डिश है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप रसीद देख सकते हैं। जी अजय, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है? वो तुम्हारे लिए पैसे दे देगी। हाँ यूनसियो, उससे कहो वही पैसे देगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पैसे दूंगी। यूनसियो, ये क्या हो रहा है? क्या हमारी बात नहीं हुई थी? मैंने कहा था सबसे अच्छा होटल बुक करो, सबसे महंगी शराब मंगाओ, पैसे की चिंता मत करो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि पैसे मैं दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या प्रेसिडेंट क्वीन तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देते? उनसे तुमने ही पैसे देने का वादा किया, बाद में पछताना मत, ये तो सरासर धोखाधड़ी। हाँ? आज जी अजय का जन्मदिन है और इसने सबको दावत पर बुलाया। मुझे लगा मैं मेहमान हूँ। अगर तुम लोग पैसे नहीं दे सकते तो क्यों ना हम सब बिल आधा आधा बांट लें। अरे नहीं, अरे जी अजय, तुमने तो दावत देने को कहा था। अब हमसे पैसे मत मांगना, हम ये खर्च नहीं उठा सकते। आखिर बिल कौन भरेगा? ये रीगल पैलेस है, सबसे अमीर वारिस प्रेसिडेंट क्वीन की संपत्ति। यहाँ मुफ्त का खाना खाने की हिम्मत की तो क्वींस तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे और थाने भिजवा देंगे। जी अजय, तुम सच में हमसे पैसे तो नहीं मांगोगे? जी अजय, क्यों ना तुम दीदी को मत, तो पक्का तुमसे नाराज। चलो जल्दी करो। अरे यूनसियो, जल्दी से बिल चुका दो। अगर तुम पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें एक किस करूंगा। बस इतना ही। अरे ज्यादा नखरे मत दिखाओ, तुम अभी नाम के लिए ही सही प्रेसिडेंट क्वीन की पत्नी हो, मेरे साथ तो सो नहीं सकती। पागल हो क्या? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, प्रेसिडेंट क्वीन ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। ये खाना तुमने खुद ऑर्डर किया था, आज खुद ही रास्ता निकालो। हाँ जी अजय, तुम्हें कुछ करना होगा। सही कहा जी अजय, तुम ऐसे मुकर नहीं सकते। अरे तब उसे पकड़ो, उसने मुझे धोखा दिया है। अगर वो चली गई तो हमें सच में बिल बांटना पड़ेगा। सही है। मैं अभी तुम्हारा फोन लेता हूँ और प्रेसिडेंट क्वीन को फोन करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन वापस करो। हेलो प्रेसिडेंट क्वीन। हेलो प्रेसिडेंट क्वीन, मैं बोल रहा हूँ, यूनसियो रीगल पैलेस में है। उसने खाने पर 80 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च किए। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इसे मुझे वापस दो। क्या कर रही हो? इसे मुझे वापस करो। हेलो, सी यू, मेरा इंतजार करो। बदतमीज औरत, अपनों के खिलाफ जा रही हो। तुम भूल मत जाना कि आखिर तुम्हारा पति कौन है। जी अजय, प्रेसिडेंट क्वीन ने फोन काट दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यूनसियो के पैसे ना भरे। तुम नीच औरत, तुम्हारा क्या फायदा? सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं रुको जरा। जी अजय, उसके पास ये जो पेंडेंट है ये काफी कीमती लगा। नहीं, ये पेंडेंट मुझे दादाजी क्वीन ने दिया था। ऐसा मत करो। तुम सच में खुद को क्वीन परिवार की बहू समझती हो, है ना? इसे पकड़कर उठाओ। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये लो। मेरा पेंडेंट, इसे वापस करो। यूनसियो, ये सब तुम्हारी गलती है, तभी ये पेंडेंट टूटा। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चकाती हूँ। See you. प्रेसिडेंट को आपकी तरफ से इस नाफरमान को सबक सिखाया। ये पेंडेंट पहले उठो। तब खत्म हो गया। मिलान लॉकेट टूट गया। टूट गया तो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा क्वीन, प्रेसिडेंट क्वीन, क्या आप यहाँ खुद बिल भरने आए हैं? आप उसे छूने की हिम्मत कैसे? ये मिलान लॉकेट्स की, अगर एक टूट जाए दूसरे की कोई कीमत। तुम्हें 5 करोड़ चुकाने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट क्वीन, ये गलतफहमी है। गलतफहमी हुई है प्रेसिडेंट क्वीन। हाँ प्रेसिडेंट क्वीन, ये यूनसियो, उसने पैसे नहीं दिए इसलिए हमारा झगड़ा। लॉकेट उसके पास से गिरा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। सही है, सही है। क्यों ना ऐसा करें, उसे खाने के पैसे नहीं देने होंगे और इस लॉकेट के लिए आप मुझसे पैसे मत मांगिए। हमारा हिसाब बराबर कैसा रहेगा? हिसाब बराबर। मैंने कभी तुम्हारे लिए पैसे देने का वादा नहीं किया। ये तुम्हारा अपना दिखावा था। तुम सबको खाना खिलाना चाहते थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? बस करो, अगर तुम मुझ पर नहीं झपटती तो क्या लॉकेट टूटता? जल्दी से प्रेसिडेंट क्वीन से विनती करो कि मुझे हर्जाना ना देना पड़े। मैं खाने का बिल नहीं भर सकता, लॉकेट के पैसे कहाँ से लाऊंगा? हम
अगर खाने के पैसे नहीं तो रसोई में बर्तन धोकर, अगर लॉकेट के पैसे, तुम्हारी तनख्वाह धीरे धीरे काट। क्या? कल तुम दोनों दिन में काम करो और रात में बर्तन धो जब तक कि सारा कर्ज उतर नहीं। ये है। सब खत्म। हमारी इस मामूली तनख्वाह से हम इसे कभी नहीं चुका पाएंगे। अब तुम्हारी गलती है। तुम यहाँ खाना खिलाने क्यों लाए? बहस बंद करो, जाओ और बर्तन धो। अरे रोना बंद करो। प्रेसिडेंट क्वीन बस दिखावा कर रहे हैं। अगर वो सच में सजा देना चाहते तो क्या वो हमें निकाल नहीं देते? तुम्हारा क्या मतलब? प्रेसिडेंट क्वीन हमारे साथ नाटक कर रहे हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? आखिरकार युनसियो अभी भी उनकी दिखावे की पत्नी है। उन्हें थोड़ा दिखावा तो करना ही होगा, है ना? क्या हुआ? क्या तुमने सच में उसे मैडम मान लिया? जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो युनसियो को कई 100 करोड़ डॉलर मिलेंगे। सिर्फ 5 करोड़ डॉलर क्या मायने रखते हैं? जब प्रेसिडेंट को यूसीओ को पसंद नहीं कर तो मैं खुद कोशिश क्यों ना करूँ? फिर देखना किसकी हिम्मत होगी मुझसे बर्तन धुलवाने। शायद थोड़ा दर्द होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आपका वो कीमती मिलन लॉकेट मुझसे टूट गया। मेरी गलती, मैं तुम्हारे साथ। जेड आसानी से टूट जाते हैं, पर ये नहीं। ये है, ये तुम पर जंज मना मत करो। ये आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मुझे नहीं पता कि शुक्रिया कैसे करूं। मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। आप मेरा एहसान कैसे चुकाएंगे? तुम्हारे पास सब कुछ है तो मैं बस मन लगाकर काम करूंगी और अपने काम से तुम्हें शुक्रिया कहूँ। ठीक है, तो मैं देखना चाहती तुम मुझे क्या सरप्राइज। हे भगवान, सुना है बड़ी मैडम हमारे ऑफिस आ रही हैं कपड़े डिजाइन करवाने के लिए। क्या ये सच है? बड़ी मैडम फैशन की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो इस इंडस्ट्री की लीडर हैं। ये बिल्कुल सच है। अगर हमारा डिजाइन बड़ी मैडम को पसंद आ गया तो हमें पक्का ग्लोबल कंपटीशन में मौका। ग्लोबल डिजाइन में वाकई एक शानदार मौका। यूनसियो, तुम कहाँ जा रही हो? जल्दी जाकर चाय क्यों नहीं बना? मैं एक डिजाइनर हूँ, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं। आज रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पर है। तुम ऑफिस की नई इंटर्न, पानी तुम ही पिला। क्या तुम सच में खुद को लोंगियो ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी समझती हो? मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो? अगर प्रेसिडेंट क्वीन तुम्हें पसंद करते तो क्या वो तुम्हें इंटर्न बनाते? थोड़ा, वैसे भी हमें तलाक लेना है, सफाई देने की जरूरत नहीं, बस चाय ही तो बनानी है। चलो हम बूढ़ी अम्मा का स्वागत करें। बड़ी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? ये सब बहुत बेकार है। मैं यहाँ डिजाइनर से कपड़े बनवाने आई हूँ, रैंप वॉक करने नहीं। रुको, कहाँ से आई है ये बूढ़ी? पता है ये कौन सी जगह? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम लोंगियो ग्रुप के कर्मचारी हो? इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? लोंगियो ग्रुप के बारे में जानती हो तो निकलती क्यों? अगर तुम्हारी वजह से बड़ी मैडम के स्वागत में देरी हुई तो क्या तुम इसका अंजाम भुगतोगे? तो आता है वो मेहमान है बूढ़ी अम्मा, क्योंकि आपने हमारा ऑफिस चुना है तो आप हमारी मेहमान। मेहमान को भगाना सही नहीं है। ये लड़की काफी अच्छी है, इसमें सूझबूझ और तमीज है। यूनसियो, क्या आप तुम जैसी इंटर्न यहाँ बोले अपने काम से काम क्या तुम भी एक इंटर्न नहीं हो? क्योंकि बूढ़ी अम्मा लोंगियो ग्रुप में आई हैं, उन्हें स्वागत कक्ष में ले जाकर आराम से बिठाना चाहिए। आप उन्हें बाहर कैसे निकाल सकती हैं? ये लड़की सही कह रही है। अगर लोंगियो ग्रुप के कर्मचारी तुम्हारी तरह ही बदतमीज और अड़ियल हुए तो मुझे लगता है कि अब स्टाफ बदलने की जरूरत है। बड़ी बात, लेकिन मेरे पास अभी फालतू बात का समय। तुम दोनों रास्ते में खड़ी हो। अगर बड़ी मैडम के आने पर उनका मूड खराब हो तो हमें से कोई नहीं बचेगा। कोई है, उन्हें बाहर निकाल। देखती हूँ मुझे कौन छूता है। क्या तुम लोंगियो ग्रुप की बड़ी मैडम का इंतजार नहीं कर रहे? वो मैं ही हूँ। मुझे लगता है या तो तुम्हें डिमेंशिया है या फिर कोई भ्रम। जरा देखो, अपने आप को देखो इस फटेहाल हालत में। तुम्हारी हिम्मत कैसे लोंगियो ग्रुप की बड़ी मैडम बनने की? बिल्कुल, बड़ी मैडम के पास भला एक भी गहना कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने उन सबको उतार दिया था। जिस गहने की तुम बात कर रही हो वो शायद तुम्हारा कचरा उठाने वाला था। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? टीम लीडर, क्या आप बस देखते रहेंगे कि ये बुढ़िया हमारे आज के समारोह को खराब कर दे? इन्हें बाहर निकालो। टीम लीडर है, आप इन्हें नहीं निकाल सकते। अगर आप नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे तो मैं छुट्टी लेकर इन्हें घर छोड़ आती हूँ। छुट्टी?
ये तो और भी अच्छा, टीम लीडर है। आप इसे सीधे नौकरी से निकाल दीजिए, फिर जहाँ मर्जी वहाँ ले जाइए। तुम्हारी क्या औकात है जो मेरे सामने किसी को निकाल रही हो? बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ देखते हैं कौन तुम्हें हाथ लगाता है। अगर आज मैंने तुम दोनों को बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना नाम बदल दूँ। क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? जी अजय, शुक्र है तुम आ गए। ये बुढ़िया यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया और बड़ी मैडम के स्वागत समारोह खलल डालना चाहती। बुढ़िया, ये क्या हो रहा है? इस गरीब बूढ़ी अम्मा को अंदर कैसे आने दिया? क्या तुम्हें पता है आज का स्वागत समारोह कितना महत्वपूर्ण है? मैं उसे भगाना चाह लेकिन योनसियो, उसने उसे बचाने की हिम्मत की। तुम्हें मेरा साथ दे। योनसेओ, आज के इस मौके पर ये तुम्हारी बदतमीजी और मजाक करने का समय नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। और तो ये बुढ़िया लोंगे ग्रुप की बड़ी होने का नाटक कर रही है, तो बहुत बड़ा अपराध। ओह, क्या ऐसी बात है? बड़ी मैडम प्रेसिडेंट क्वीन की दादी हैं, फैशन की दुनिया की बड़ी हस्ती। भले ही हमने उन्हें कभी ना देखा हो, लेकिन उनके पास ऊपर से नीचे तक एक भी गहना नहीं है। ओह, तुम जाहिल लोग, मुझे नहीं देखा तो क्या हुआ? बड़ी अजीब बात है कि इस ग्रुप में तुम्हारे जैसे कम अक्ल लोग भी काम करते हैं। कितनी हिम्मत तुम्हारी! कोई है यहाँ? इसे पकड़ लो अभी। योनसेओ, आज के इस मौके पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो इसे। योनसियो, उसे दुश्मनी मोड़ अंजाम बुरा। प्रेसिडेंट क्वीन आ गए हैं। प्रेसिडेंट क्वीन, आप आ गए। ये बुढ़िया बड़ी मैडम होने का नाटक कर रही है और ऑफिस से जाने का नाम नहीं ले रही। सही कहा, प्रेसिडेंट क्वीन या योनसियो इसे बचाने की हिम्मत कर रही है। इससे हमारे ऑफिस की छवि खराब हो रही है। अगर बड़ी मैडम को पता चला और वो नाराज हुई तो आपको हमारी गवाही देनी। हमने कुछ गलत नहीं किया। बदमाश लड़के, आखिरकार तुम आ ही गए। दादी, आप अकेले क्यों? दादी, तो आप असल में मैंने कहा था ना, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। तो आप ही बड़ी मैडम, तभी आप मुझे इतनी जानी पहचानी लगी। आप इतने सालों से विदेश में थी। ओह, मेरी गलती है कि मैंने पहचाना। दादी, मैं जी अजय हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नहीं जानती, आज से मैं आपका पोता हूँ। मुझसे करीब होने की कोशिश मत करो, मेरा सिर्फ एक ही पोता है। वो बस एक गलतफहमी थी बड़ी मैडम। मैंने सुना है कि आप एक डिजाइनर ढूंढ रहे हैं। मैं डिजाइन विभाग में ही। मुझे लगता है सीयू ने एक दिल और उसूलों वाली है। सिर्फ इंटर्न रहना उसके लिए कम है, इसलिए उसे मेरी निजी डिजाइनर बना दो। नहीं, मैं ये नहीं मानती बड़ी मैडम। मैं मानती हूँ कि मैंने बदतमीजी, लेकिन ये योनसियो एक हाउसवाइफ है, इसे डिजाइनिंग का कुछ नहीं पता। योनसेओ, जल्दी से ये मौका लिली को दे दो। यह तमाशा मत बनाओ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे डिजाइनिंग नहीं आती? तुम बस एक हाउसवाइफ हो। मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है। योनसियो, क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगी? आधा महीना बाद एक डिजाइन प्रतियोगिता, जो पहला स्थान पाएगा वही बड़ी मैडम निजी डिजाइनर बन। ठीक है, अगर तुम मुकाबला चाहते ही हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ओह योनसेओ, तुम बस लिली के साथ मुकाबला करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें देखूं। मुसीबत मोल मत लो। प्रेसिडेंट क्वीन, दीदी को समझाइए, अगर वो हार गए तो ये हमारे लोंगे ग्रुप की बेइज्जती हो। प्रेसिडेंट की पत्नी का मामला, क्या तुम इसमें बोलो? योनसेओ, प्रेसिडेंट को परवाह नहीं तो जिद मत करो। हारने के बाद मेरे पास रोते हुए मत आना। और अगर मैं जीत गई तो? अगर तुम जीत गए तो मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। तो? हाँ, तो क्या तुम साथ नहीं दोगी? ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं माफी मांग, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें घुटने टेक कर सिर झुकाना होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। दादी, चलिए चलते हैं। योनसियो, मैं तुम्हारे घुटने टेकने का इंतजार करूँ। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपको पहचान नहीं पाई। तुमने हमारी सीयू को चाय पानी पिलाने वाली इंटर्न बना दिया। दादी, दादी, प्रेसिडेंट क्वीन की गलती नहीं है, मैं खुद ही शुरुआत से शुरू करना चाहती थी। प्रेसिडेंट क्वीन, ये इतना पराया क्यों लग रहा है? नहीं, बस मुझे इसकी आदत हो गई है। क्या तुम उसे हमेशा यही बुलाती हो? मेरी बात सुन, ऑफिस में इतना शर्माने की जरूरत, मुझे पति को। मैं नहीं कर पाती। अब हुई ना बात। सुनिए दादी, मुझे डिजाइन कंपटीशन की तैयारी करनी है। मैं चलती हूँ, बाय बाय।
ये बादशाह जाप से वापस आया है। खुद को अंदर बैंड कार रखा है। क्या किसी ने कुछ कहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो शेख को प्रेसिडेंट क्वीन बुला रही है। ये दोनों पक्का आपस में झगड़ रहे हैं। ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहा है कि वो रास्ते में है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। माफ कीजिएगा दादाजी, मैंने आपको अंदर आते ही नहीं देखा। ये वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? गजब हो गया। कहीं दादाजी को शक तो नहीं हो गया? मैंने उस काम से बुलाना भूल गए। ये लड़का बहुत जिद्दी है। काम खत्म किए बिना नहीं निकालता। तुम्हें छोड़ना भूल गया। तुम नाराज मत होना। वैसे तुम और शी हाई स्कूल के दोस्त हो। वो तुम्हें 10 साल से पसंद करता है। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास। मैं अभी जाकर वैसी माफी मांगता। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अच्छा हुआ सही वक्त पर वरना दादाजी को सब पता चला। तुमने दादाजी से कहा कि हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं और क्लासमेट हैं। वो अभी भी बाहर खा सकता। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? ये जे रात की सजा है। तुम बिस्तर पार नहीं सोगे। डोरियन पे घुटने तक। आखिरकार कोई तो मिला जो इस लड़के को सुधार सके। चलो चलो। देखा है वो चलेगा। ये ड्रेस बहुत हाई, बोल्ड और अनोखी है। अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। मुझे लगता है भाई विनर होगी। अगली कंटेस्टेंट है यूंसी। ये क्या हो रहा? दोनों की ड्रेसेस एक जैसी क्यों हाइन। सोचा नहीं था कि यूंसी इस हाउसवाइफ में इतनी काबिलियत होगी। लेकिन अगर कंपटीशन के दौरान हमें एक जैसी ड्रेस दिखाए तो कौन यकीन करेगा? ये दीदी, मैं जानती हूँ हाउसवाइफ बनकर डिजाइन बनाना मुश्किल है, पर आप मेरी नकल तो नहीं कर सकती। यूनसियो, इतने गंभीर कंपटीशन में तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए कि काम एक जैसा है और क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं? योनसियो, तुम्हारी औकात क्या है? क्या मैं नहीं जानता? क्या तुम ये कहोगी कि लिली ने तुम्हारी नकल की है? मैं डिजाइन अकेडमी की एक टॉप ग्रेजुएट है। तुम्हारी नकल क्यों करूँ? तुम कहती हो मैंने चोरी की, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाउसवाइफ को काम पे नहीं आना चाहिए। तुम तो बस हम औरतों का नाम खराब कर रही हो। ठीक है, इल्जाम तुम्हारा है तो साबित भी करो। अगर तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है तो सबूत पेश करो। मुझे सबूत की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि तुमने 6 साल से काम नहीं किया। किसने किसकी नकल की ये तो साफ है ना। टीम लीडर है, इसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लोंगी ग्रुप की नाम इसने कटवा दी। इसे अभी नौकरी से निकाल। ये योनसियो नाम के लिए प्रेसिडेंट की पत्नी है। अरे टीम लीडर, उनका 1 महीना पूरा होने वाला और उनका तलाक होने वाला। वैसे भी प्रेसिडेंट को तलाक के लिए एक बहाना चाहिए। क्या ये उनकी मदद नहीं है? तेयो, तुमने डिजाइन कंपटीशन में चोरी की जिससे लोंगे ग्रुप की इमेज बहुत खराब हुई है। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हें लोंगे ग्रुप से निकाला जाता है। नाइंसाफी है। मैं अपना डिजाइन का आइडिया दे सकती हूँ। तमाशा मत करो। तुम्हें लगता है कुछ पन्ने डिजाइन का आइडिया रट लेने से तुम सबको बेवकूफ बना लोगी? यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। चलो नीचे आओ। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। रुको।
क्या तुम ठीक? किसने तुम्हें मेरी मैडम को परेशान करने की इजाजत? प्रेसिडेंट क्वीन, ये यून सी उसने मेरा डिजाइन चुराया। आप सिर्फ इसलिए कि वो आपके नामा मात्र की पत्नी, उसका पक्ष नहीं ले सकते। तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते? वो मेरा काम चुरा सकती है, लेकिन मेरी काबिलियत नहीं। मैं दोबारा मुकाबले की मांग करती हूँ। हम दोनों फिर से डिजाइन और निर्माण करेंगे। ये अच्छा है, इससे आपकी काबिलियत दिखेगी। प्रेसिडेंट क्वीन की निगरानी में मुझे यकीन है कि दोबारा चोरी मुमकिन नहीं होगी। क्या तुम पागल हो गई? तुम कभी डिजाइनर नहीं रही, यहाँ लाइफ कैसे बनाओगे? बस करो प्रेसिडेंट क्वीन, तुम्हें मौका दे रहे हैं, मुसीबत मोल मत लो। तो मुकाबला अभी है। शादी की थीम पर एक वेडिंग गाउन बना, समय 1 घंटा, ये काफी? काफी है। उल्टी गिनती शुरू। ये प्रतियोगी बहुत तेज है, उसका तरीका पेशेवर है। वो अभी तक शुरू क्यों नहीं कर रही? क्या वो दिमाग में डिजाइन कर रही है? क्यों सी हो, सबका समय बर्बाद मत करो। तुमने कभी वेडिंग गाउन पहना तक नहीं है। बस हार मान लो, मैं अभी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। है इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। क्या सोच रही हो? जी अजय, तुम्हें ये वेडिंग गाउन कैसा लगा? मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतना प्यारा है। महंगा होगा ना, बाद में पैसे कमाकर तुम्हारे लिए खरीदूंगा। भविष्य में तुम मिसेज जी बनोगी और मैं काम करके पैसे कमाऊंगा। बाद में तुम्हें एक सबसे शानदार शादी दूंगा और तुम सबसे सुंदर गाउन पहनोगी। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं काम करूं? लेकिन मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो जानते ही हो। तुम बस मेरी डिजाइनर बनी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का साथ दूंगा। शादी के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि यून सी मेरी सबसे प्यारी औरत है। अरे क्या कर रही हो? चलो, मैंने शादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आज वो सब दोगुना वापस लूंगी। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने वाकई से बदल दिया? कितना साहसी डिजाइन है। बहुत ही अनोखा है। कृपया बताएं क्यों आपकी डिजाइन की सोच आपने शादी के जोड़े स्कर्ट में क्यों बदली? जैसा कि अभी किसी ने कहा, मैंने कभी शादी का जोड़ा नहीं पहना, लेकिन मैंने खुद को 6 साल तक शादी में कैद रखा। इन 6 सालों के दौरान मैं हर दिन सपना देखती थी मेरे पति मेरे लिए एक भव्य शादी का आयोजन करेंगे। मैं एक सुंदर जोड़ा पहनूंगी, मगर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बनाया गया है। आज का ये जोड़ा मेरे लिए मेरा अपना तोहफा है। खुद से शादी करना, खुद का जीवन साथी बनना, पारंपरिक भारी गाउन को छोड़ना, शादी की बेड़ियों को तोड़ना, महिलाओं को हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बेल्ट पे ये सजावट रिवेट्स के रूप में क्यों है? बेल्ट पर लगे ये रिवेट महिलाओं को याद दिलाने के लिए है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम जंगली भी हो सकते हैं और ताकतवर भी। सी यू, देखो मैं तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा हूँ। इतनी भावुक होकर रो मत देना। तो तुम्हारा काम कहाँ? माफ करें प्रेसिडेंट क्वीन, मुझे आज थोड़ा बुखार है, मैं इसे बना नहीं पाई। मुझे लुभा रही है, मुझे तालियां बजाते देख। क्या तुम जल रही हो? मुझे लगता है यून सी का जोड़ा डिजाइन में साहसी है, बहुत ही अनोखा है और सभी प्रविष्टियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसे मिलना चाहिए प्रथम पुरस्कार। मैं भी सहमत हूँ। मैं घोषणा करता हूँ इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार की विजेता यून सी है। बधाई हो, आपको $1 मिलियन मिले हैं। मैंने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। शर्त के अनुसार अब तुम्हें घुटने टेकने चाहिए।
कैसा घुटने टेकना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। प्रीति, मुझे लगा कि आप मजाक कर रही थी। तुम दोनों बोलने से पहले सुन। लॉन्ग वादा तोड़ने वालों को तुम दोनों बोलने से पहले लॉन्ग वादे से मुकरने वालों को काम चाहिए मुझे, तुम कुछ सच में ऐसे कहो। जाने दो, किसी को वीडियो पर देखना इतना दिलचस्प नहीं है। मैंने कहा था ना, वो बस मुझसे नाराज है, वो मुझे सच में नहीं झुकाएगी। अरे सुनिए, स्पेशल असिस्टेंट जो, मैंने यूनसीयू को प्रेसिडेंट क्विन को किराए पर दिया। प्रेसिडेंट क्विन का वो 10 लाख का किराया अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो फिर तुम्हें प्रेसिडेंट को 5 करोड़ 80 लाख देने। क्या प्रेसिडेंट क्विन गंभीर है? वो 5 करोड़ 80 लाख मैं भला कैसे चुका पाऊंगा? क्या प्रेसिडेंट क्वीन से मजाक करते हुए लग रहा है? ओह हाँ, अगर तुम बर्तन धोना जारी नहीं रखना चाहते तो तुम मैडम के पास जाओ। अगर मैडम ने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हें और बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? वो यूनसीयू पक्का मुझे परेशान नहीं करेगी। यूनसीयू, स्पेशल असिस्टेंट जो ने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकती हो उस 5 करोड़ 80 लाख के कर्ज को चुकाने में। मेरा रास्ता मत रोको, मेरी छुट्टी हो गई। यूनसीयू, तुम अब भी क्यों नाराज हो? मुझे पता है तुम मुझसे और लिली से नाराज हो, लेकिन बाहर की औरतें वो तो बस होटल की तरह हैं और तुम ही मेरा घर हो। अरे यार, बस तुम मेरा कर्ज चुकाने में मदद कर दो तो मैं तुमसे फिर से शादी कर लूंगा। बल है? तुम्हारे साथ दोबारा शादी कौन करना चाहता है? अब जब मेरा तलाक हो गया तो दोबारा शादी करना नामुमकिन है। कहीं तुम क्वीन शिया की हैसियत पर तो नहीं मर मिट्टी और उसके साथ ये नाटक सच करना चाहती हो? मुझे याद है तुम पैसों की लालची तो नहीं थी। पैसों से प्यार नहीं, क्या तुमसे करूं? पागल हो क्या? हो, अभी भी जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बस चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊं। औरतें भी ना। फिर से पधारिएगा। ये तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ खरीदा। तुम्हारा प्रेसिडेंट क्वीन से तलाक होने वाला है, क्या तुम अपने लिए कुछ पैसे नहीं बचाओगी? डर कैसा? मेरी बचत तो अभी खर्च भी नहीं हुई है। मैं जो खर्च कर रही हूँ वो चिड़िया जी के दिए हुए शादी के पैसे है। अरे सीयू, शादी के पैसे मैंने अपने नाम के कार्ड में डाल दिए हैं। वैसे भी तुम्हें नंबर पता ही है, तो बार बार ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इन पैसों को बचा कर रखो, बाद में घर खरीदेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो। पहले मैं ये पैसे खर्च करने से डरती थी, पर अब ये मेरे अपने पैसे हैं। जाहिर है मैं खुद पर ही खर्च करूंगी जरूर। जिया जी, क्या प्रेसिडेंट क्वीन ने तुम्हें पैसे दे दिए? हाँ, दे दिए, दे दिए। अब जब तुम्हें पैसे मिल गए तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त। अरे जिया जी, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ओह, और ये वाले। खरीद लो, सब खरीद लो। आज तुम जो भी चाहोगी मैं सब दिला दूंगा। जिया जी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बैलेंस खत्म हो गया। क्या हुआ? यूनसीयू ने वो शादी के पैसे खर्च कर दिए जिन्हें उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया था। अगर खर्च हो गए तो क्या प्रेसिडेंट क्वीन के दिए 10 लाख डॉलर अभी बाकी नहीं है? प्रेसिडेंट क्वीन कहते हैं कि हमें अभी उनके 5 करोड़ 80 लाख डॉलर चुकाने हैं। ऐसा करो, तुम पहले होटल में बर्तन धोकर कर्ज उतारो। मैं यूनसीयू के पास जाकर कोई रास्ता निकालता हूँ। 1 महीना पूरा हो गया, अब मुझे उनसे विदा लेनी चाहिए। अंदर आ जाओ। क्या बात? 1 महीना पूरा हो गया, हम तलाक कब ले रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? विरासत की कागजी कार्रवाई अभी पूरी नहीं। मुझे इस समय सीमा 3 महीने तक बढ़ाने की सलाह। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका मुआवजा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ खाना और रहना सब बहुत अच्छा है और किराया भी नहीं देना पड़ता, ये पहले से ही काफी है। तो फिर तुम तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम चिड़ियाजी के साथ वापस जाना चाहती हो? अरे नहीं, बस बात यह है कि मुझे इस शादी में आजादी महसूस नहीं होती। क्या मैं बहुत स्वार्थी हूँ? सीईओ, अगर 3 महीने बाद तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस तो मैं तुम्हें जानता। हेलो सीईओ, आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, घर आना मत भूलना। ठीक है, समझ गई। आज मेरे पापा का जन्मदिन है, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं है, वरना बाद में तलाक के वक्त में समझाना मुश्किल होगा। मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे आ गई। पापा, मम्मी, ये
तुम्हारे और जियाजे के तलाक के बारे में हमें सब पता चल गया प्रेसिडेंट क्वीन के साथ। 1 महीना का समय भी खत्म हो गया। आओ और देखो मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए जो दूसरा रिश्ता ढूंढा है। मम्मी पापा सीओ प्रेसिडेंट वांग, देखिए ये मेरी बेटी है। भले ही इसकी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई बच्चा नहीं है। ये तो बिल्कुल एक कुंवारी कन्या जैसी है। सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडलियां मिलती हैं। ठीक है, स्वस्थ है और बच्चे जन्मने के लिए सही है। चेहरा भी काफी अच्छा है। अगर शादी के बाद पति की सेवा और बच्चों की परवरिश करें और मेरे काम में दखल न दे, तो जो पहले $80,000 तय हुए थे, मैं उसका एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। 80,000? मम्मी पापा सिर्फ 80,000 में मुझे किसी और को बेच दिया? ये क्या कह रही हो? ये 80,000 मैंने बड़ी मुश्किल से तय किए हैं। ये प्रेसिडेंट वोंग बिंगतियान ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सितारे कुरुन रिच लिस्ट में भी शामिल हैं। वो तुम्हें $80,000 दे रहे हैं। ये तुम्हारा सम्मान है। ये नहीं हो सकता मम्मी पापा, मैंने सीयू को नहीं छोड़ा है। मैं तो सीयू से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। तुम ही हो वो प्रेसिडेंट क्वीन के $5 करोड़। क्या तुम ही ने लिए थे? तुम जैसे कर्जदार की हमारे प्रेसिडेंट वोंग से सीयू को छीनने की हिम्मत। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। अरे नहीं, मुझे आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ। जाओ, यहाँ से जाओ। प्रेसिडेंट वांग, हमारी सीयू बहुत वफादार है। बस आपके एक इशारे पर ये शादी अभी क्या भी हो सकती है। मैं तुमसे बहुत आओ। प्रेसिडेंट क्वीन, आप सच में नहीं चलेंगे? सीयू नहीं चाहती कि मैं उसके माता पिता से मिलूं, इसलिए मैं नहीं जाऊँ। ये तोहफे अंदर और कहना कि ये सीयू ने भेजे। जी बिल्कुल। लानत है, मैं वापस जरूर आऊंगा। प्रेसिडेंट क्वीन, आप सच में नहीं देखेंगे? चलो ठीक है। रुको रुको रुको, मेरा अभी प्रेसिडेंट क्वीन से तलाक नहीं हुआ। झूठ मत बोलो। प्रेसिडेंट क्वीन के पास क्या वजह है कि वो तुम्हें तलाक न दे? क्या तुम्हें लगता है कि वो शहर का सबसे अमीर वारिस तुम जैसी तलाकशुदा औरत को पसंद करेगा? हमारी हिम्मत कैसे इस बात में यहाँ से लगी? ये है। ये तुम यहाँ कैसे आए? मेरी क्वीन शिए की पॉन छीनने की हिम्मत। क्या आप ही सबसे अमीर वारिस हैं? प्रेसिडेंट क्वीन, क्या तुम सब पागल हो? क्या प्रेसिडेंट क्वीन यून सीयू जैसी पुरानी चीज को पसंद करेंगे? शायद ये कोई मेल मॉडल है जो यहाँ दिखावा कर रहा है। हाँ, शायद ये कोई गिगलो है। मैंने एक चैरिटी डिनर में प्रेसिडेंट क्वीन को दूर से देखा। उनकी लंबाई 2 मीटर है और वो बहुत ही गंभीर हैं। तुम जैसे चिकने चेहरे वाले यहाँ प्रेसिडेंट क्वीन बनने आए हो। मैंने तुम्हें कभी बेशक तुमने मुझे नहीं देखा हो। तुम जैसे गिगोलो कैसे मुमकिन है कि हम जैसे ऊंचे समाज के लोगों से मिल सको? उससे पत्नी छीनने की हिम्मत। हमारी शिक्षा और पैसा मुझसे कम है। कोई है? मेरा तोहफा यहाँ लाओ। देखो, डाविंची का मसीहा। क्या तुमने इसे देखा? हम सभ्य लोग हैं, तोहफे में भी काला होनी। तुमने तो डिजाइनिंग पढ़ी है। डाविंची की कीमत तो तुम्हें पता ही हो। दुनिया में फिलहाल दा विंची की असली कृति और 16 है। मसीहा वाली ये पेंटिंग इकलौती है जिसे किसी निजी खरीदार ने खरीदा। उस नीलामी में इसकी कीमत 3 अरब लगी। इसे क्वीन निवास ने ही खरीदा था। तुम ये नकली चीज असली मालिक के पास ले आए। तुम इतनी उम्मीदें क्यों रख रही हो? ये मसीहा पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, भले ही ये नकली हो, फिर भी ये हजारों की है। सीओ, इतनी उम्मीदें मत रखो। उसके पास असली पेंटिंग तो इस नकली का क्या? प्रेसिडेंट क्वीन जानते हैं कि मैडम को काला पसंद और मैडम के माता पिता की भी काला में गहरी रुचि। प्रेसिडेंट क्वीन ने पहले से ही तैयार की ये डाविंची की 500 साल पुरानी असली मसीहा पेंटिंग। तुम्हारा ये नकली काम काफी दिलचस्प है। इसमें डाविंची की वो अनोखी छाया प्रकाश विधि है जिससे चेहरे के भाव बिल्कुल असली लगते हैं। खासकर गहरे से हल्के का रंगों का मेल एकदम प्राकृतिक रोशनी देता है। ये बस एक नकल है जो थोड़ी मिलती जुलती। किसी आर्ट कॉलेज के छात्र को ढूंढो, उसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दो, 2 दिन में इसे बना। हाँ, हो सकता है कि दोनों ही नकली हो। मुझे लगता है प्रेसिडेंट वोंग वाली ज्यादा असली है। ओह, तुम्हारा पेंट तो अभी सूखा भी है। शिए और सीयू कहाँ है? युवा मैडम के पिता का आज जन्मदिन है। वे उनके घर गए हैं। तो उस लड़के ने क्या तोहफा दिया? उन्होंने डाविंची की मसीहा पेंटिंग तैयार की। ये लड़का दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानता। इतना कम सामान ले गया। जाओ, मेरे लिए खजाना तैयार करो और जैद का राजा भी, उसे यून निवास भेज दो। जी। ये रही वो पेंटिंग। ये काफी पुरानी है। मैंने इसमें थोड़े रंग भरे। तो आप वाकई काला समझते हैं? बिल्कुल, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। तुमने हाल ही में प्रतियोगिता जीती थी, है ना? मैं भी एक बहुत ही कलात्मक व्यक्ति, उससे शादी करना तुम्हारी खुशकिस्मती। क्या तुम मुझसे सीयू को छीनो? छीनना मत कहो, ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हें परेशान कर। मेरे पास पैसा है और काला भी है। सीयू तो मुझे ही पसंद करेगी। पता नहीं आप और कौन सी काला जानते हैं। आओ, मैं तुम्हारे लिए मशहूर धुन बजा। वो चिकने चेहरे वाले, देखो मैंने उसे खुश कर। तुम्हारे पास ये हुनर नहीं है तो बेकार के सपने मत देखो। मैंने कोई हुनर दिखाने की तैयारी नहीं, लेकिन ये गिटार थोड़ा बहुत बजा ले। ये तो किसी दिव्य संगीत जैसा है। कान तृप्त हो गए। सीओ, तुम्हारा ये मेल मॉडल वाकई बहुत काबिल है।
मैंने कहा था वो मेल मॉडल नहीं है, वह प्रेसिडेंट क्वीन है। ये कैसे मुमकिन है? ये गिटार बजाना तो फ्लाईओवर के नीचे वाले सड़क छाप कलाकारों जैसा है। प्रेसिडेंट क्वीन को गिटार बजाना कैसे आ सकता है? हाँ, गिटार बजाने से क्या होता है? जिंदगी गुजारने के लिए पैसा ही काम आता है। प्रेसिडेंट वॉन्ग ने 80,000 दिए, वो भी नकद में। प्रेसिडेंट क्वीन, हम नकद नहीं लाए, ये थोड़ा नुकसानदेह। वो चिकने चेहरे वाले हैं, इतने पैसे नहीं है। किसने कहा नहीं? सबसे अमीर क्वीन? क्या कहा आपने? वो सबसे अमीर क्वीन है। क्या ये झूठ हो सकता है? सबसे अमीर क्वीन लगातार ब्रून रिच लिस्ट में पहले नंबर पर। वो मेरे आदर्श हैं। क्या मैं उन्हें पहचानने में गलती कर सकता हूँ? अरे वाह, क्या ये हमारे समझी नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मेरे पोते की बहू किसी और से शादी करे? सिर्फ $80,000 के दहेज के लिए हमारी सीयू की शादी करना चाहते हो? बच्ची, दादी को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है? ऐसे माता पिता मिले तुम्हें दादी, जब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे चोट नहीं पहुंचा। तो ये सारा खजाना समझो के कीमत है। उनके साथ तुम्हारे रिश्ते को खत्म करने की आज के बाद से तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। आप खड़े क्या देख रहे हो? अपनी पत्नी को यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? पेयो, क्या तुम सच में हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? हम ही तुम्हारे सबसे करीबी हैं। क्वीन निवास वाले बाद में तुम्हें पक्का छोड़ देंगे। किसने कहा? मैं प्रिंस कभी भी पत्नी को नहीं छोड़। सुनो, अगली बार ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि किसी मर्द के चुंबन से अपनी अहमियत साबित करूं। माफ करना, मेरी सोच छोड़। वैसे आज के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम मेरे घर कैसे आई? मैडम, आज आपके पिता का जन्मदिन, प्रेसिडेंट क्वीन को तो आना ही। बच्चों, ये दादी आपसे बात करना उनके लिए ड्रेस डिजाइन करने के बाद। अच्छा, मेरे पास कुछ डिजाइन का आइडिया है जो मैं दादी से शेयर करना चाहती हूँ। मैं अब चलती हूँ। प्रेसिडेंट क्वीन, क्या आप खास तौर पर मैडम से मिले? आपने उन्हें बताया कि उन पर दबाव मत। दो। हाँ, क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ, दादी, देखिए, पतझड़ के पत्तों पर आधारित ये डिजाइन कैसा है? तुम जैसा चाहो वैसा करो। जब तक तुमने डिजाइन किया है मुझे सब पसंद है। लो। दादा दादी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, फिर भी इतना प्यार है। हमारे परिवार की परंपरा है पत्नी का ख्याल रखना है। बस बहुत ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, थोड़ा उबाऊ हो जाता है, इसीलिए तो मैं अक्सर विदेश घूमने चली जाती हूँ। उफ, अब बुढ़ापा आ गया है, भुने हुए शकरकंद नहीं पचते। मेरा पेट खराब लग रहा है, मुझे बाथरूम जाना होगा। क्या ये सबसे अमीर बड़े साहब को? क्या ये सबसे अमीर बड़े साहब को नहीं है? दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। ये दादी अकेली है, विदेश में इतने समय रही है, अकेली वॉशरूम जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कभी लादा नहीं लादा या गाया। जहाँ पार्टनी वॉशरूम जाती है तो पार्टी को बाहर इंतजार करना चाहिए। आप दोनों में इन बहुत प्यार है। मैं इन सब डेटिंग के वक्त ऐसा देखा है, शादी के बाद तो एक दूसरे से नफरत करने लगता है ना। वो तो शादीशुदा लोगों की गलती होती है। अगर भविष्य में वो तुमसे एक दूसरे से नफरत करने लगे तो हम मुझे बांटना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दादाजी, तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुँचने दें। दादाजी के लिए बैठकर इंतजार करते हैं। देख है, चलो। बहुत अच्छा यूनसी जब मैं ये वीडियो इंटरनेट पर डालूंगी कि तुमने क्लाइंट के पास को फंसाया। टैब देखूंगी तब क्या करोगे? हेलो, जिंग जिंग। आया तुमने इंटरनेट पर वीडियो देखा? ये क्या हो रहा है? हर जगह ये खबर फैल रही है कि तुम सबसे अमीर मैडम के निजी डिजाइनर बने और तुरंत उनके पति को फांसा ली। क्या मुझे देखने दो? हे भगवान, ये तो डाडा पोटी जैसा रिश्ता लग रहा है। इतने बुढ़े आदमी के साथ कैसे कर सकती है? तुम्हें क्या पता, कुछ साल झेलने के बाद बाकी की जिंदगी के लिए पैसे हैं। बड़ी मैडम क्वीन बहुत बेचारी हैं। का ये दुश्मन को घर बुलाना नहीं। हेलो जिंग जिंग, कोई बात नहीं, आज को आज नहीं, अन्य जो बोलना है बोलने दो। अरे का ये वही डायन है जिसने यूएस बुधे को फंसाया। हम डिजाइनर्स के नाम पर धब्बा है ये। है, किसने तुम्हें काम के वक्त अपने साथी की बुराई करने की इजाजत दी? जल्दी वापस जाओ, सावधान रहो, वरना मैं प्रेसिडेंट क्वीन से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सी यू, मैंने इंटरनेट पर सब देख लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे पक्का सुलझा दूंगा।
कैसे सुलझाओगे? मैं कुछ मीडिया दोस्तों को जानता हूँ जो इस खबर को हटवा सकते हैं। बस तलाक से पहले मेरे कर्ज चुकाने में मदद कर दो। किसने कहा कि वे तलाक ले रहे हैं? हमारे क्वीन निवास में तलाक की कोई परंपरा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोते की बहू के इतने करीब आने की? माफ करना साहब, बड़ी मैडम, मुझसे गलती हो गई। हमारे घर के मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मेरी ही गलती थी। मैं अभी जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम अभी काम के हो। हम तीनों के एक फोटो खींचो। ठीक है ठीक है। ब्यूटी फिल्टर जरूर लगाना। दादी, अचानक फोटो क्यों खींचनी है? मेरी बच्ची, शकरकंद खाकर मेरा पेट खराब हो गया था, जिससे ये सब गड़बड़ हो गई। तुम चिंता मत करो, इस मामले को तुम्हारी दादी सुलझा देगी। आओ। फोटो अच्छी आनी चाहिए। क्या इसे यहाँ से पोस्ट करते हैं? हाँ दादी, आप इस पे क्लिक करें और फोटो पोस्ट हो जाएगी। हो गया, मैंने हम तीनों की फोटो पोस्ट कर दी है। अब देखते हैं कौन अफवाह फैलाता है। प्रेसिडेंट क्वीन, मुझे लगता है कि पीआर रणनीति के लिए सबसे पहले हमें इन झूठी ट्रेंडिंग खबरों को हटाना होगा, ताकि और लोग इन अफवाहों को ना देख सकें। 2 मिनट। अगर ये अफवाह अब इंटरनेट पर मौजूद रही तो आप पूरा पीआर विभाग सामूहिक इस्तीफा दे दें। काम छोड़ अंदर आओ। प्रेसिडेंट क्वीन, बड़ी मैडम ने अभी एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है और उन्होंने मैडम और बड़े साहब के साथ फोटो डाली। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पोते की बहू के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जा। दादी का ये तरीका वाकई में बहुत असरदार। उस पुरानी अफवाह को हटा दो और दादी के इस कमेंट ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर से 1 हफ्ता वहीं रहे। जी सर। जी सर। राजकुमारी के हाथ में जो अंगूठी है, क्या वो राजा का दिल है? ये सब क्या हो रहा है? इसकी कीमत 10 अरब है। प्रेसिडेंट क्वीन मैडम से वाकई प्यार करते हैं। दादी ने ये मेरी मदद के लिए किया, लेकिन इस तरह से मेरी और क्वीन शेयर की शादी की बात सबको पता चल जाएगी। फिर तलाक के समय क्या होगा? ये बच्ची लगता है अब भी खुश नहीं है। क्या शीर ने अब तक सबके सामने उसकी पहचान नहीं मानी? लगता है इस जोड़े के बीच रिश्ता ठीक नहीं है। हमें ही कुछ रास्ता निकालना होगा। सही कहा। दादा दादी, मैं पहले ऑफिस जा रही हूँ। रास्ते में अपना ख्याल रखो। जाओ। प्रेसिडेंट क्वीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। शायद जल्द इनका तलाक हो जाए। ये मैसेज क्वीन की दूसरी शादी है। उन्होंने अपने पूर्व पति से 10 साल प्यार किया। प्रेसिडेंट क्वीन तो बस एक विकल्प है। राजकुमारी के हाथ की अंगूठी राजा का दिल जैसी लग रही है। इसकी कीमत 10 अरब है। प्रेसिडेंट क्वीन अपनी मैडम से सच्चा प्यार करते हैं। ये मिसेज क्वीन की दूसरी शादी है। उन्होंने अपने पूर्व पति से 10 साल प्यार किया। प्रेसिडेंट क्वीन तो बस एक विकल्प है। प्रेसिडेंट पीजे अजय और झांगली लगातार ऑनलाइन कमेंट कर लोग कह रहे हैं कि मैडम अपने पूर्व पति से प्यार करती हैं और अब दोनों का तलाक होने। इसे झूठी खबर मानकर कहा। जी सर। अरे मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। लड़ो मत। मेरा क्या ये नहीं कहा गया था कि प्रेसिडेंट क्वीन उसी को पसंद नहीं करते? फिर उन्होंने उसे राजा का दिल क्यों दे दिया? धत, उसे दे दिया तो क्या हुआ? क्या प्रेसिडेंट क्वीन अपने पहला प्यार के लिए पताका ड्रेस नहीं बनवा रहे? जैसे ही उनका पहला प्यार वापस आएगा उनका तलाक पक्का है। सही कहा। मैंने पता लगाया। प्रेसिडेंट क्वीन और उनका पहला प्यार हाई स्कूल के सहपाठी। क्या तुम प्रेसिडेंट क्वीन के साथ उसी हाई स्कूल में नहीं थे? तुम जाकर पता करो। अगर हम उनके पहला प्यार के साथ अच्छे संबंध बना ले तो हमारा कर्ज माफ करवाना बस एक मामूली बात होगी। ठीक है, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। प्रेसिडेंट क्वीन, हमने ब्लॉक कर दिया और झांगली सोशल मीडिया अकाउंट और उनकी पहचान की जानकारी ब्लैकलिस्ट में डाल दी। वे अब इस अकाउंट को फॉलो नहीं कर। हम बहुत अच्छे। ये कुछ कमेंट कहते हैं कि सीयू और मैं बहुत अच्छे लगते। तकनीकी विभाग से जांच करवाओ, उन्हें लाइफ मेंबर। जी सर। प्रेसिडेंट क्वीन, अगर मैं कमेंट करूं तो क्या आप मुझे भी देंगे? दूंगा। प्रेसिडेंट क्वीन, आप और मैडम सर एक दूसरे के लिए, अगर आप दोनों हमेशा साथ रहे तो मैं तय करता हूं करोड़ों का सालाना वेतन, तो भी मैं तैयार। जाओ और अपना काम करो। जी सर। प्रेसिडेंट की पत्नी, तुम यहाँ मुझसे मिलने कैसे? मैं आज यहाँ खासकर उस ट्रेंडिंग खबर के लिए शुक्रिया कहने आई हूँ। ट्रेंडिंग? कौन सी ट्रेंडिंग? चलो भी, मुझे पता है
पक्का आपने दादी की पोस्ट को टॉप पर पहुंचाया? मैं बस मजाक, और तुमने मुझे पकड़ सफाई देने के लिए शुक्रिया। पिछले कुछ समय से आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ शुक्रिया कहना आपका भी नहीं लगता। फिर तुम कैसे शुक्रिया अदा? जाहिर है काम में उसकी और मदद करके। क्या तुम जानती हो ये स्पार्क ड्रेस इस लड़के की मेहनत का फल है। उसने कई डिजाइनर्स डिजाइन और बनाने के लाए टैब जाकर ये सैंपल कपड़ा बना। क्यों ना तुम यूज कुछ सुझाव दो। फिर भी एक बार ट्राई कर लो। क्या ये वही ड्रेस नहीं है जो उसने अपने पहले पीआर के लिए तैयार की है? मुझे ट्राई करवाना चाहते हैं आप मुझे से ट्राई करवाना चाहते हैं। बेहन वाइज भी ये सैंपल कपड़ा दादी, ये ड्रेस इन सालों तक डिजर्व यू सरप्राइज। आपने इस पहले हाई की निकल दिया। जब सीयू इसे पहनेगी इस ड्रेस को और यूज पता चलेगा कि ये उसके लिए खास तौर पर बनाई गई है तो वो जान जाएगी कि तुम यूज कितना चाहते हो। माफ कीजिए, इस ड्रेस का साइज थोड़ा बड़ा है, मैंने इसे नहीं पहन सकती। पति कैसे हो सकती है क्या या उसके हिसाब से? हाई स्कूल स्टूडेंट बॉडी टाइप के हिसाब से डिजाइन के स्टाइल। तुम्हारा कोई और सुझाव? डिजाइन के बारे में मैंने सुना है कि पैसे ऑफिस लॉन्च इवेंट में पहनना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद ये थोड़ा ज्यादा भड़कीला है। शायद इस मौके के लिए सही नहीं है। दिखाए जैसा तुमने कहा वैसा हाई हो। तो इसका क्या? बैंक दो। चलो काम। ओह ये बच्ची हाई स्कूल से भी ज्यादा दुबली हो गई है इन सालों में। असले कितनी तकलीफ है सही है। हान चलो। प्रेसिडेंट को लगता है मैडम को आपकी बिल्कुल याद नहीं है। क्यों ना आप कोई और रास्ता सुन। हाई स्कूल रियूनियन मेरे अपने पेनिनसुला हो, मैं वहां जाऊं तो उसे पक्का याद आ। प्रेसिडेंट क्वीन, आपका कोई जवाब नहीं। नमस्ते युवा मैडम। ये कपड़े बाहर क्यों निकाले? छोटे मालिक रियूनियन में जा रहे हैं, उन्होंने यही पहनने को कहा है। लगता है वो सच में उसकी परवाह करते हैं। पहला प्यार अभी तो स्कूल यूनिफॉर्म तक निकाल दी। हेलो यू, क्या तुम इस हफ्ते रियूनियन में आओ? मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। पर मैं जाना चाहती हूँ। मैं पता है मैं सिंगल हूँ, शायद किसी पुराने दोस्त के साथ बात बन जाए। ठीक है। यू, मुझे माफ कर दो। मुझे अभी पता चला कि प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार आ रहा है। शायद तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब जब आ ही गई हूँ, क्वीन शे अपने पहले प्यार को ड्रेस दिखाना चाहते हैं। देखती हूँ अगर मैं उनकी मदद कर सकूँ। तुम कितनी दरिया दो, तुम्हारी सोच मुझसे 100 साल है। वैसे भी तलाक तो होना ही है। अभी मैं बस अपना अनुभव पाना चाहती हूँ ताकि विदेश पर नहीं जा सकूँ। मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में बस करियर है। क्या ये प्रेसिडेंट क्वीन की पहले प्यार के लिए बनी स्पार्क ड्रेस नहीं? तो लिंडा दीदी, आप ही प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार। क्या ये प्रेसिडेंट क्वीन की उनके पहले प्यार के लिए बनी स्पार्क ड्रेस नहीं? तो लिंडा दीदी, आप ही प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार। ओह हाँ, यूएनसीयू तुम आ गई। ध्यान से देखो, यही प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार है। प्रेसिडेंट क्वीन शायद ही कूड़ेदान में फेंकी गई ड्रेस अपने पहले प्यार को पहनाएंगे। तुमने क्या कहा? क्या ये ड्रेस कूड़ेदान में फेंकी गई? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही हो जिसे शिए ने शादी के लिए किराए पर लिया है। पूरी दुनिया जानती है कि ये ड्रेस खास तौर पर शिए ने मेरे लिए बनवाई थी और तुम कहती हो कि ये कूड़ेदान से उठाई गई है। सही कहा। ये स्पार्क ड्रेस अगर ये कूड़ेदान की है तो तुम्हारे कपड़े अचार के मर्तबान से निकले हैं। क्वीन शिए अभी आए भी नहीं है और तुम लोग चापलूसी करने लगे। क्या प्रेसिडेंट क्वीन आ जाएंगे? नहीं, मुझे उनके आने से पहले फायदा उठाना होगा। मेरे और शिए के रिश्ते पर सवाल उठाने वाली तुम कौन होती हो? शिए मुझे कितनी अहमियत देते हैं, ये ड्रेस उसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, तुम लिंडा दीदी से ऐसे कैसे बात कर सकती? मैं कहता हूँ कि तुरंत उनसे माफी। पहला प्यार तो क्या हुआ? हमारी प्रेसिडेंट क्वीन की कानूनी पत्नी। तुम्हारी औकात क्या है? अगर पता होता तुम यहाँ हो तो मैं कभी नहीं आता। रुको, तुमने अभी तक लिंडा दीदी से माफी नहीं मांगी और जाना चाहती हो? हाँ, तुम्हें लिंडा दीदी के घुटनों पर गिरकर माफी मांग। प्रेसिडेंट क्वीन, अंदर प्रेसिडेंट क्वीन, ये विदेशी कंपनी से आया एक जरूरी ईमेल।
अभी समय नहीं, तुम होटल जाओ और मैनेजर से कहो संग्रह कक्ष से कुछ शराबियों की इज्जत कम नहीं। सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए काम बीच में ही रोक। प्रेसिडेंट क्वीन सच में बहुत प्यार करता है। जी प्रेसिडेंट क्वीन। प्रेसिडेंट क्वीन को काम है और वो देर से उस समय कुछ बेहतरीन वाइन चुने और इस महिला को। ये कौन? प्रेसिडेंट क्वीन की सबसे प्यारी। क्या क्या? माफी मांगू? मैं माफी क्यों मांगू? यूनसी, मैं तुम्हें लिंडा दीदी का सम्मान करने की सलाह देती हूँ। जब तुम्हारा तलाक होगा प्रेसिडेंट क्वीन तुम्हें कुछ पैसे दे दे, वरना लिंडा दीदी तुम्हें सब छोड़ के निकलवा देगी। तो तुम मुझे दिखाओ सम्मान कैसे किया जाता है। यहाँ ये लिंडा दीदी, ये कार्डियर कंगन मैंने कहा आपके लिए खरीदा है। ये महंगा नहीं है पर आपकी त्वचा पर जाए। लिंडा दीदी, ये बैग मेरी तरफ से आपके लिए। ये वाला सिर्फ वीआईपी लोगों को ही मिल सकता है। अच्छा है, तुम लोग काफी समझदार हो। मैं प्रेसिडेंट क्वीन के सामने तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगी। तुम्हारी ईमानदारी का हमारे सीयू प्रेसिडेंट क्वीन की असली मैडम, उन्हें किसी ईमानदारी की क्या जरूरत? यून सेव, क्या तुम सच में खुद को ये की पत्नी समझती हो? पूरी दुनिया जानती है कि चीज याजे ने तुम्हें प्रेसिडेंट क्वीन को बेच दिया था। यूनसी, तुम लिंडा दीदी से अपनी तुलना कैसे कर सकते? लिंडा दीदी तो फ्रांस से पढ़ाई करके आई और तुम बस एक दूसरी शादी वाली बैच चला हो। जब तुम तब कह रहे हो कि वो क्वीन शे का पहला प्यार है, तो क्या तुम फोन करके क्वीन शे को यहाँ बुला सकते हो? क्यों नहीं? लिंडा दीदी ने जो ड्रेस पहनी वही सबसे बड़ा सबूत। तुम्हारी शेर को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा, ये वाइन प्रेसिडेंट क्वीन के सबसे प्यारे इंसान के लिए है। इसलिए विस्की सुना है कि इसकी एक बोतल 4 करोड़ डॉलर की है। इतना महंगा? तो क्या इसका मतलब है कि एक बूंद लगभग 10,000 डॉलर की है? लिंडा दीदी, प्रेसिडेंट क्वीन आपको बहुत लाड वो तो है ही। अब जब ये यहाँ आ ही गई है तो चलिए इसे खोलकर पीते हैं। कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट क्वीन की सबसे प्यारी औरत के लिए, पर ये नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है। क्या प्रेसिडेंट क्वीन ने बताया ये किसके लिए? मुझे भी हमारे मैनेजर ने इसे देने भेजा है। मैनेजर ने कहा था कि ये उसे देना है जिसने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हो, लेकिन आप दोनों ने ही गुलाबी ड्रेस पहनी है, तो मुझे नहीं पता कि ये किसे देनी है। अगर ऐसा है तो मैनेजर को यहाँ बुला के पूछ ले कि ये शराब आखिर किसके लिए? यून सीयू, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट क्वीन की सबसे प्यारी औरत के लिए है। अगर ये मेरे लिए नहीं है तो क्या ये तुम्हारे लिए है? शायद ये ना तुम्हारे लिए है और ना ही मेरे लिए। ये तो आसान, मैनेजर को बुलाकर सब पता चल जाए। नहीं, क्या तुम डर रही हो? किसी ने प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार नहीं देखा। मेरी ये ड्रेस ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये यून सीयू चीज आज है कि पूर्व पत्नी है, तो ये प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार नहीं हो सकती। बुला लो उसे। आदरणीय महोदय, होटल में आपका स्वागत। मैडम, हमारे होटल में स्वागत। हे, ठीक से देखो, यही प्रेसिडेंट किन की सबसे प्यारी औरत है। सही कहा मैनेजर फिसले की प्रेसिडेंट किन की पत्नी है। यूजे स्मार्टफोन वो बस प्रेसिडेंट जिन के साथ नकली शादी का एक साल। स्पेशल असिस्टेंट होने को डी हुंडली फोटो दिखाई। असली हुंडली फोटो औरत ने गुलाबी कपड़े पहने। यहाँ 2 लोग गुलाबी कपड़ों में मेन पहचान नहीं पा रहा हूँ। हम एक छोटे से होटल मैनेजर हो, मुझे ना पहचानना स्वाभाविक है। मैं इस मुद्दा नहीं बनाऊंगी, ए बट समझ सकते हो। लेकिन अगर ये ना कौन प्रेसिडेंट किन का सबसे प्यारा है, तो मेरे पास एक तारीख क्या तारीख है? जल्दी बांटो। प्रेसिडेंट किन का हमारे होटल में एक संग्रह कक्ष का पास प्रेसिडेंट किन के सबसे प्यारे का जन्म। अगर आप में से किसी प्रेसिडेंट चेन का संग्रह कक्ष खोल देता तो वही उनका सबसे प्यारा इंसान। तो ये तो बहुत आसान। चलो जल्दी संग्रह कक्ष चलते हैं। अब सब मेरे पीछे आइए। यही प्रेसिडेंट किन का संग्रह कक्ष पास प्रेसिडेंट किन के सबसे प्यारे का जन्मदिन। हम इनसे किसी को नहीं पता। लिंडा दीदी जल्दी दरवाजा खोलिए ताकि ये यून सीयू अपनी उम्मीद जोड़ दे। नहीं, अगर मैं नहीं खोल पाई तो सब खत्म। यून सीयू, क्या तुम इतने यकीन से नहीं कह रही थी कि मैं नहीं हूँ? तो तुम्हें जरूर पता होगा कि प्रेसिडेंट किन का पहला प्यार कौन है। तो तुम कोशिश करो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रेसिडेंट किन का पहला प्यार हूँ। ये तुमने खुद कहा था। पाहिन तुम डर तो नहीं रही। लिंडा, जल्दी खोलो ताकि यून सीयू अपनी हार मान ले। अब तो बासाहारी कोशिश हाय बाची हाय। वेरिफिकेशन फेल हो गया। मैं अभी अपना लूनर जन्मदिन डाला था, तो पक्का ये मेरा सोलर जन्मदिन होगा। ऊपर से डाल कर देखो। मैं यून सीयू, देखो तुमने लिंडा दीदी को कितना परेशान कर दिया। अगर प्रेसिडेंट जिन को पता चल तो वो तुम्हें छोड़ेंगे ना। लिली, जल्दी से प्रेसिडेंट किन की तरफ से आइज एक सबक सिखाओ। इसकी हिम्मत है उस छोड़े। मेन गाया, अगर प्रेसिडेंट क्वीन ने देख लिया कि मैं उनके पहला प्यार का सहा हूं, तो वो मुझे मार डालेंगे। चमकाउन
हो। अरे क्या तुम वही नहीं हो जो प्रेसिडेंट क्वीन का कमरा साफ करती है, वही सफाई कर्मचारी? प्रेसिडेंट क्वीन मेन बस एक ड्रेस उठाई थी रियूनियन में आने के लिए। पता नहीं था कि वो मुझे आपका पहला प्यार समझ लेगा। जो चीज मेन कचरे में फेंकता तुम्हें वही आइस बाहर फेंक दो। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लॉ प्रेसिडेंट क्वीन, ह्यूमन भी धोखा हुआ है, कृपया ह्यूमन डॉशमेटी जैब टम मेयर आरसी यूनियन माइन आए तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी गलती से। अगर मैं किसी बात का सहारा नहीं ले सकती तो क्यों न खुद पति बन। बस प्रेसिडेंट क्वीन को पिंडू इशारा बार मेरे साथ होंगे, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी लेनी हो। लीजिए प्रेसिडेंट क्वीन। मैडम क्या आपको कुछ याद? जवान की यूनिफॉर्म देखकर याद आया कि पहले हम एक हाई स्कूल में लेकिन अब जब हमने पीना शुरू किया है, क्या आप अपने पहला प्यार का इंतजार नहीं करेंगे? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी इतना भी जरूरी ना ही हूं, ये भी याद नहीं? प्रेसिडेंट क्वीन, क्या आप खुश नहीं हैं? देखिए, मैंने आपके लिए पतंगे तैयार किए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि आग का सदमा? मेरा वो मतलब नहीं था। मेन बाज आपका दिल बहलाना चाहता था। प्रेसिडेंट क्वीन, क्या इतनी सी बात पर गुस्सा? रुको, वाहन खाद क्या हो? जाओ और प्रेसिडेंट की सेवा करो। दारू साहब ठीक हो गए, तुम बस आराम। प्रेसिडेंट क्वीन, मुझे गलती हो गई। मेरा यूज डराने का कोई इरादा नहीं था। दरवाजा खोलिए। यून सीयू को मानना मेरे बास की बात है। प्रेसिडेंट क्वीन, तुम न्यूज़ बाहर निकालता। प्रेसिडेंट क्वीन, मुझे अंदर आने दो। बस बहुत दम मुझसे प्यार है, तुम सिर्फ उसका इस्तेमाल करें। प्रेसिडेंट क्वीन, आपका क्या मतलब है? वो सिर्फ आपकी नकली शादी का एक जरिया है। कहीं आपने सच में न्यूज़ अपनी पत्नी तो नहीं मान लिया? उसकी से जरिया बोलकर तो वो एक जीती जागती इंसान है। प्रेसिडेंट क्वीन, क्या आपको सच में उनसे प्यार हो गया? लेकिन वो मेरी पत्नी है। अब वो नहीं रही, तुमने खुद यूज मेरे हवाले किया। मैं आपकी शादी का दबाव झेलने में मदद करता हूँ और आप मेरी पत्नी छीन रहे हैं। एक काम करते हैं, आप मेरा वो 5 करोड़ 80 लाख का कर्ज माफ कर दीजिए। मैं न्यूज कुछ और समय के लिए आपको किराए पर दे दूंगा। क्या ख्याल है? एक शब्द और मत बोल। जी तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो। तुम प्रेसिडेंट क्वीन से क्यों लड़ रहे हो? लेकिन फिर तो मैं रहा हूँ। लिली, क्या हुआ? लिली, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। जी अच्छा मुझे छोड़। कितनी बुरी किस्मत है, उसे शराब क्यों पिला दी? आहा, अरे बाप रे, ओ मेरा पेट खराब हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं दस्त से ही। जी अजय, तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? तुम रुको जरा, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप लाती हूँ। सीयू मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ती। कितना चिड़चिड़ा है। तुम्हें कैसे पता चला मुझे आग का सदमा है? हम एक ही स्कूल में 12वीं कक्षा के उस साल स्कूल की इमारत में आग लग गई। उसी आग की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे देश में पढ़ने। अच्छा ऐसा है। अचानक बिजली कैसे चली गई? क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। बचपन से ही सहपाठी मुझे किताबी कीड़ा जो सिर्फ पढ़ता है। क्या इस तरह कहानी सुना बेहतर महसूस हो? जब तुम बूढ़ी हो जाओ, बाल सफेद और आग के पास। मुझे लगता है तुम उस सहपाठी जैसे हो जिसका नाम मुझे याद नहीं है। बिना नाम वाला सहपाठी? हाँ, वो थोड़ा भोला सा था।
और पहले लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सहपाठी मैं ही? ये कैसे संभव है? आप सबसे अमीर आदमी के वारिस हैं। स्कूल में आपको कोई कैसे परेशान कर सकता है? वो तुम है। अरे बिजली आ गई। ये क्या है? ये मेरे माता, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तभी एक हादसे में उनकी मौत। अच्छा ऐसा है, तो क्या आपके दादाजी ने आपको पाला? हाँ। सुना है रिटायर होने से पहले आपके दादाजी काम के दीवाने थे और दादी को आजादी से यहाँ वहाँ घूमना पसंद था। लगता है बचपन में आप काफी अकेले थे, बिल्कुल मेरे बचपन की तरह। डॉन्स तो बस आप मुझसे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत, तुम ऐसा क्यों कहते? क्योंकि आपके पास चीज है जैसा मौका परस्त इंसान नहीं था जो आपको धोखा दे सकता। तो क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? एक तरह से हाँ, तो प्यार की कमी थी और बहुत सारे ड्रामे देखती थी, पर हकीकत कोई ड्रामा नहीं है और मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ। हकीकत वाकई कोई ड्रामा, लेकिन तुम मेरी हीरोइन। सच तो ये है कि मैं प्रेसिडेंट क्विन, प्रेसिडेंट क्विन, प्रेसिडेंट क्विन, प्रेसिडेंट क्विन, क्या यूनसीयू हो गई है? तुम क्या चाहते? प्रेसिडेंट क्विन, क्या यूनसीयू मेरे लिए एक कटोरी दलिया बना सकती है? मेरा पेट खराब है, सिर्फ यूनसीयू का बनाया दलिया पीकर ही मैं ठीक हो सकता हूँ। वो मेरी पत्नी तुम्हारी नौकरानी है, अगर बीमार हो तो दवा। प्रेसिडेंट क्विन, प्रेसिडेंट क्विन, तुम तुरंत चीज आ जाओ जान। प्रेसिडेंट क्विन, मैं वापस नहीं जाऊंगा, सिर्फ यूनसीयू का बनाया दलिया पीकर ही मैं ठीक हो सकता हूँ। चिंता मत कर, मैं स्पेशल असिस्टेंट जो से उसे भेजने को फिर कभी तुम्हारे सामने। पहले मैं उसे पहचान नहीं पाई, उसके साथ बहुत अच्छी थी इसलिए वो इतना बिगड़ गई। मेरा बनाया दलिया पीना चाहते हो तो भूल जाओ इसे। प्रेसिडेंट क्विन, बस एक कटोरी दलिया। प्रेसिडेंट क्विन, थोड़ी दया दिखाओ, भूल जाओ कि वो किसकी पत्नी है। दलिया के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। या तो अभी स्पेशल असिस्टेंट जो के साथ ऑफिस जाकर नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लो, या फिर अपना इस्तीफा। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या ये सिर्फ एक कटोरी दलिया नहीं है? कितने कंजूस हो। क्या तुम उसे नया प्रोजेक्ट दे रहे हो? क्या तुम जानते हो जीजा जी कैसा इंसान? वो स्वभाव से बहुत बुरा है, फिर भी तुम उसे प्रोजेक्ट देने की हिम्मत कर रहे हो। ये सिर्फ कपड़ों के डिजाइन प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उसके ये एक परीक्षा। एक परीक्षा? उसे परखने के लिए क्या वो गंभीरता और जिम्मेदारी से इस प्रोजेक्ट को पूरा। हालांकि मैं प्रेसिडेंट, लेकिन मैं बिना किसी गलती किसी कर्मचारी को नहीं निकाल सकता। इसलिए अगर वो इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से पूरा नहीं कर पाए तो मुझे उसे रखने की कोई जरूरत। अगर वो इस काम को गंभीरता से पूरा करता है तो इसका मतलब है कि उसकी कार्य क्षमता योग्य है। वो स्वार्थ को काम के बीच नहीं आने देगा और उसे काम पे रखा जा सकता है। बिल्कुल। तुम खुद वापस चले, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? उस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइनर को रत्न चुनने की जरूरत है। मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, मुझे उन रत्नों की समझ नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। क्योंकि उसे उन रत्नों की समझ नहीं, तो मैं कुछ फायदा उठा सकती हूँ। ठीक है, मैं वापस चलती, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने पर मुझे बोनस का बड़ा हिस्सा मिलेगा। ज्यादा मत बोलो, अब जल्दी करो। आखिरकार वो दोनों मुसीबतें चली गई। बिजली वापस आना अच्छा है। अब जब बिजली आ गई है पूरा कमरा काफी गर्म लग रहा है। इतने दुख की बात, वरना आज रात मैं इकलौते हीटर को पकड़कर मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। तो फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो? ये शायद इसलिए है क्योंकि कमरा बहुत गर्म है। अरे फिर से बिजली क्यों चली गई? लगता है इस बार सच में बिजली। तो अब हम क्या करें? तुम्हें थोड़ा समझौता करना और मेरे साथ एक ही बिस्तर पर, वैसे मैं सो सकती हूँ। सिर्फ एक ही कंबल। तो फिर रात को सोते समय मुझसे कंबल मत छीनना। अगर मैंने तुमसे कंबल तो मैं एक पिल्ला बन। प्रेसिडेंट क्विन, क्या आपका वाकई इरादा नहीं मैडम को जगाने का? उसे थोड़ी देर और आदेश दे। विला की सभी बिजली की लाइनों और गैस पाइपों पूरी तरह से ठीक किया। कल रात जैसी स्थिति
फिर कभी नहीं। ठीक है जी सर। क्या 50 लाख का बजट पास हो गया है? बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जब भी समय मिलेगा मैं आपको खाना खिलाऊंगा। 50 लाख तो वो 20 लाख क्या आसानी से वापस नहीं हो जाएंगे? ऐसी क्या बात जो बाहर नहीं कहते? मीटिंग रूम में आना ही क्यों जरूरी? ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगर किसी और ने सुन लिया और राज खुल गया तो क्या होगा? ग्राहक की मांग है कि 11 दाने अटलांटिस का मनिक चाहिए, जो 11 तरह के एक ही स्टाइल लेकिन अलग अलग डिजाइन वाले इवनिंग गाउन के लिए हो। ये सारा काम अब पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी। और बजट कितना है? 30 लाख मणिक खरीदने के अलावा बाकी पैसों में थोड़ी बचत करना। 30 लाख का बजट, मणिक खरीदने के बाद किसी से डिजाइन खरीदने के लिए पैसे दे, जो बचे क्या वो सब मेरा नहीं होगा? फिक्र मत करो, काम पूरा होने की गारंटी। ठीक है, जाओ। ये रियूनियन पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहा। इन दोनों बच्चों के बीच प्यार कितना गहरा है। बहुत जल्दी मुझे प्यारा सा परपोता गोद में खिलाने को मिलेगा। तुम घर पे क्या कर रहे हो? शी, इधर आओ। तुम घर पर क्यों हो? क्या तुम होटल में नहीं थे? मुझे काम कर। कैसा काम? तुम सीयू को छोड़कर अकेले वापस आ गए? नहीं तो दादा दादी शुभ प्रभात। रुको, ये बदतमीज लड़का, क्या इसने तुम्हें होटल के कमरे में नहीं छोड़ा था? तुम भी वापस क्यों आ गए? क्या मैं वापस नहीं आ सकता? ऐसा क्या काम है जो इतनी जल्दी वापस आना पड़ा? कुंशिए, क्या तुम मर्द नहीं हो? मैं दादा दादी ऑफिस में मेरा कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ दे। मैं भी अब जीवन साथी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, कुंशिए बहुत जिद्दी है। वो कुछ नहीं बताएगा। वो चाहता है कि सीयू खुद सब याद करे। उसे पत्नी को मनाना नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गाड़ी रोको। सुनो, ठीक है मैं यहीं उतर जाती हूँ। क्यों? अभी तो रास्ता गाड़ी रोकिए। वो ठीक है, मैं यहीं उतर जाती हूँ। अभी तो थोड़ा रास्ता बचा है। जब हमारी 3 महीने की सीमा खत्म हो गई है और हमें तलाक लेना है तो इसे ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, ताकि आपके भविष्य के पार्टनर को बुरा ना लगे। मेरा आगे कोई और पार्टनर बनाने का इरादा कहीं ना ऐसा तो नहीं कि आपको ले कि आप एक तलाकशुदा आदमी हैं, इसलिए आप हिचकिचा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए, आप बहुत तके हैं। मुझे लगता है कि आपने बात समझी। वाह, अगर हाजिरी लगाना माइंड दे रही हो तो मुझे देर हो जाएगी। मैं चलती हूँ, बाय बाय। वो सच माइन ना ही समाज के बास नाटक कर रही है। या मैं अपनी बात बहुत दाबे यूं तरीके से कर। प्रेसिडेंट क्वीन का या इस फाइल में कोई दिक्कत है? नहीं। तो फिर देख है। रुकिए। जी, प्रेसिडेंट क्वीन का या कोई और काम है? मेरे पास जरूरी गुप्त मिशन है जो तुम्हें देना। प्रेसिडेंट क्वीन कहिए, क्या ये यूरोपीय शाही परिवार के साथ सहयोग या फिर पेरिस वाली किसी कॉन्ट्रैक्ट? मेरे लिए कई बार मोहब्बत की किताबें ढूंढो, वही जो सिखाए कि लड़की को कैसे क्या क्या लगा रखा है। ये सबसे बड़ा स्टार गुप्त मिशन है। जल्दी चल। आप क्या ये उच्चतम स्तर का मिशन अभी तक गए नहीं। प्रेसिडेंट क्वीन, अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते तो किताबों की जरूरत नहीं। क्या मतलब? प्रेसिडेंट क्वीन, मैं आपको सिखाता ऐसा करते हैं। आप मेरी सालाना छुट्टी 10 दिन बढ़ा दें, मैं आपको 20% की छूट। कैसा रहेगा? आपने 8 प्रेमिकाएं मुझे आप जैसे आदमी से मुझे तो जन्म जन्म एक जोड़ी वाला सबक चाहिए। मैंने 8 प्रेमिकाएं बदली। क्या ये नहीं दिखा कि मैं लड़कियों को समझता हूँ? ठीक है, 5 दिन। 3 तक एक दो। प्रेसिडेंट क्वीन, मैं अभी जा उच्चतम स्तर का गुप्त मिशन कर। अलविदा प्रेसिडेंट क्वीन। आओ आओ, मैं सबको मिल्क टी पिला। लिली, आज क्या खुशी की बात है जो अचानक सबको मिल्क टी पिला रही हो? क्या आपको पता नहीं? देशन ग्रुप के साथ सहयोग, जिम्मेदारी अपनी। देशन ग्रुप वही जो पड़ोसी राज्य में पहला स्थान रखता है। लोंगियाओ ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप है।
सही कहा, एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो मेरा नाम बहुत मशहूर हो जाए और मेरी कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़े। ओह, क्या सच में? तुम्हारा मतलब क्या? मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस भले के लिए मैं चेताना चाहती हूँ। हमारी टीम के प्रोजेक्ट की स्टाइल की डिमांड काफी अलग है। हालांकि ज्वेलरी के लिए मानिक की जरूरत है, लेकिन ड्रेस के लिए आल्प्स पर्वत जैसा स्टाइल चाहिए। इसमें थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम्हें इस बारे में थोड़ा और सीख लेना चाहिए। क्या आल्प्स और हिमालय तुम्हें लगता है लॉलीपॉप बेच रहे हैं? अगर तुम इतना भी नहीं समझती तो मुझे शक है कि क्या तुम में 11 दाने अटलांटिस मानिक की पहचान करने की काबिलियत है। ऐसे मानिक की नकली बहुत है, बाजार में धोखेबाजी भरी है। जरा सी चूक हुई तो नकली बन जाएगा। तुम अपना काम देखो, मैंने एक भरोसेमंद सप्लायर से बात कर ली है। जब मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगी तो सबसे पहला काम तुम्हें नीचा दिखा। पूरे शहर में इससे ज्यादा असली एटलांटिस का मानिक नहीं मिलेगा। आपने बिल्कुल सही दरवाजा खटखटाया है। इस एक की कीमत क्या? 1-2 लाख डॉलर का। 2 लाख डॉलर इतना महंगा? 11 दाने तो 22 लाख डॉलर के हो। मैं कमीशन खाना कैसे करूं? अगर आपको महंगा लग रहा है तो मेरे पास नकली भी है। क्या आपको चाहिए? ठीक है, मुझे दिखाओ। तो मेरे पायरेटेड चीजें खरीदने के बाद आप चिंता न करें, मैं नियम जानता हूँ। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये अच्छा है। 20,000 में 11 दाने नकली खरीदे, फिर थोड़ा पैसा डिजाइन ड्राफ्ट पे खर्च किया, बाकी सब मेरा हो। अब मैं चलती हूँ। ओह, नमस्ते, मुझे 11 इवनिंग गाउन के डिजाइन खरीदना है। ये 10,000 काफी है। हे भगवान, कोई सेकंड प्लेटफॉर्म पे क्यों खरीदे? मेरा कॉलेज का होमवर्क मैंने बस ऐसे ही डाल दिया। 11 डिजाइन के लिए सिर्फ 10,000 तो मुफ्त में लेने जाए। खरीदार शायद हमारे ऑफिस का सहकर्मी है। सच में मैंने अभी उसे 1,10,000 में बेचा। अब और नहीं, मेरे प्रोजेक्ट की नई खबर। मैं व्यस्त हूँ, बाय। $20 लाख से ज्यादा के लिए सिर्फ 1,30,000 खर्च किए। आसानी से 20 लाख से ज्यादा। चांदनी, तुम क्या कर रही हो? चांदनी, साहित्यिक चोरी और धोखाधड़ी ऑफिस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी। तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं आ रहा? तो अच्छा, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है? मेरा प्रोजेक्ट गोपनीय है। मैं तुम्हें प्रोग्रेस क्यों बताऊं? तुम नहीं बताओगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई डिजाइन है ही नहीं। मैंने अभी डिजाइन जमा किया। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें डिजाइन आता है? तो वो डिजाइन आया कहाँ से? मैंने खुद बनाया। मुझे लगता है तुमने इसे खरीदा। धन से अफवाहें फैलाने के कानूनी नतीजे। लिली, तुम्हारे क्लाइंट का कहना है कि तुम्हारे 11 कपड़े सब चोरी के हैं और वो तुम पर केस कर रहे हैं। टीम लीडर है, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या? चलो। जांग ले ले। ये सब क्या है? ये सब गलत फहमी। ये डिजाइन मैंने खुद बनाया। टीम लीडर है, अब क्या स्थिति है? दूसरी तरफ से प्रोजेक्ट प्रतिनिधि हमारे ऑफिस आ रहे हैं। लोंगेओ ग्रुप के इतने सालों में ऐसा स्कैंडल कब हुआ? मैं उन्हें समझा सकती हूँ। क्या समझाओ? तुमने कैसे 1 सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म 1,10,000 में डिजाइन खरीदा? कौन सा डिजाइन? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम कौन? क्या तुम्हें पता है कि अफवाह फैलाना? तुम क्या कह रही हो? वो ऑफिस की क्लाइंट प्रतिनिधि है। सिंह, तुम डैशिंग ग्रुप की हो, प्रोजेक्ट हेड। शायद उसने वही खरीदा जो कॉलेज का होमवर्क। हो सकता है उसने सच में सबको बेवकूफ बना। तो तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। समझ नहीं आ रहा। लेना देन का रिकॉर्ड यहाँ। अब तुम्हारे पास कहने को क्या? जांग ले ले। तुमने चोरी छिपे डिजाइन खरीदा। मैंने नहीं किया। जरूर इन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। तुम्हारा झूठ खुद ही पकड़ा जाएगा। क्या तुम अपना फोन निकाल कर ऐप खोल सकती हो? क्या तुम पागल हो? तुम्हारी डिजाइन खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम अपनी नौकरी से हाथ धोगे। मेरा इरादा ऐसा नहीं। मैंने सोचा था कि पहले ड्राफ्ट दे और बाद में उसे धीरे धीरे बदल दो। तुम्हारे इस झूठ पर सिर्फ तुम ही यकीन करोगे। हम सब एक ही पेशे में हैं। क्या तुम्हें लगता है कोई मानेगा? क्योंकि बात बढ़ गई है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट में कमीशन लिया है। झांगली, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा सुझाव है कि तुम एक नया चित्र बनाकर जमा कर दो। मेरी बात अभी खत्म। जरा आप लोग ये समझो, जो मानिक भेजा गया वो नकली क्यों? नकली?
क्या रत्न में भी कोई समस्या है? तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम बस इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि मेरा डिजाइन खरीदा हो, इसलिए तुम जानबूझकर कह रही हो ये मानिक नकली। तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये साजिश है, तुम अच्छी तरह जानती हो। पहले से ही डिजाइन नकली होने की बात है और अब रत्न भी नकली। प्रभारी होने के नाते मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। बिना सबूत के कुछ मत कहो, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। सही कहा। मुझे लगता है तुमने कभी असली चीज देखी नहीं, इसलिए तुम्हें सब कुछ नकली लगता है। जिंगजिंग एक वरिष्ठ रत्न विशेषज्ञ है, रत्न की पहचान करने में गलती नहीं कर सकती। यूं क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी ही ऑफिस के खिलाफ किसी बाहरी व्यक्ति के साथ हाथ मिला रही हो? जी जी अजय, मैं बस तथ्यों की बात कर रही हूँ। इससे पहले की बात और बिगड़े, सच्चाई का पता लगाना ऑफिस के लिए बेहतर होगा। कैसी सच्चाई? सच्चाई ये है कि हमने जो रत्न भेजे थे वे असली थे। मुझे लगता है उसने जानबूझकर हमारे असली रत्न बता और हमसे पैसे ऐंठने के लिए नकली रत्न रख दी। 7 साल की करियर, मैंने पहली बार रेतु का आरोप सुना। मैं जिंगजिंग की बेगुनाही की गारंटी दे सकती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम गारंटी दोगे? क्या यह तुम्हारा प्रोजेक्ट गारंटी देने? और इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। तुम जाकर अधिकारी को अपनी गारंटी दे। प्रेसिडेंट क्विन आ गए। प्रेसिडेंट क्वीन यहाँ कैसे? ये कैसी खुशबू है? बहुत अच्छी है। क्वीन शे ने परफ्यूम लगाया है। उनके पति काफी स्टाइल परफ्यूम लगाते हैं। अच्छा है। तुम लोग किस बात पर शोर मचा रहे हो? प्रेसिडेंट क्वीन, आपको मेरा साथ देना। ये यूनसी मुझे बाहर निकालने के लिए अपनी सहेली के साथ मिलकर जिंग ने मुझे फंसाने की साजिश रची। वे कह रही हैं कि जो मनिक मैंने भेजा वो नकली, लेकिन भगवान कसम इतने बड़े प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी कैसे कर सकती हूँ? अगर वे सिर्फ मुझे निशाना बनाते तो ठीक, लेकिन ये हमारे ऑफिस की साख खराब करने के बाद आपको उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। मुझे याद है कि इस प्रोजेक्ट के प्रभारी तुम्हारा क्या क्या? प्रेसिडेंट क्विन, मेरे हिसाब से यूनसीयू का दिमाग खराब हो गया है। वो बस जलन में अंधी हो गई है। उसने मुझे और लिली को करीब आते देखा और उसे जलन होने लगी। एक बात मेरा मतलब है यूनसीयू का पद घटा दीजिए। और सुनिए, इस वजह से उसका तलाक का मुआवजा मत रोकिएगा। उसने कहा कि मैं तलाक ले रहा हूँ। उसे अंदर लो। यही है, इसी ने मुझसे नकली मानिक खरीदे थे। तुम कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे मुकर सकती हो? साफ तौर पर तुमने ही मुझसे कहा था कि असली नहीं नकली माल चाहिए। प्रेसिडेंट क्विन, मैं कसम खाता हूँ कि इसे इसी ने खरीदा था। अगर मुझे पता होता कि ये लोंगियो ग्रुप का प्रोजेक्ट है तो मुझ में इतनी हिम्मत कभी न होती कि मैं उसे नकली माल बेचने की सोचता। लिली, अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद है। अब तुम क्या बहाना बनाओगे? मैं समझ गई, इस मालिक ने जरूर तुमसे पैसे लिए ताकि मुझे झूठा फंसा सके। प्रेसिडेंट क्वीन, मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। बस खबर मिलते ही मैंने जांच के लिए लोग भेज। सप्लायर मालिक मेरे आदमियों ने ढूंढा, इसका किसी और से लेना। सबूत पक्के, तुमने गबान का झूठ। प्रेसिडेंट क्वीन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं कर। मैंने वो कर्ज चुकाने के लिए इतने सारे पैसे हड़प लिए। सुनिए, मैं वो 20 लाख से ज्यादा आपको लौटाने को तैयार। मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। 20 लाख से ज्यादा सही नहीं है ना? बजट 50 लाख। जी जी अजय, तुमने तो मुझसे 30 लाख कहा। अरे हाँ, ओह मैं बजट भूल गया था कि वो 50 लाख था। अरे मेरी याददाश्त तो देखो, मैं वो 20 लाख वापस कर दूंगा। कैसा रहेगा? तुम दोनों को नौकरी से निकाला क्योंकि तुमने समय पर रवन का पैसा लौटा, तो मैं तुम्हें जेल। लेकिन अब से लॉन्गी ग्रुप में काम करने वाली कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी पर नहीं ले जाओ। चलो। मेरा ये नया पति काफी क्लासिक है। उसने जो परफ्यूम लगाया वो चैनल सबसे क्लासिक वाला है। काफी अच्छा टेस्ट है। मुझे भी नहीं पता क्या बात है, मैंने कभी नहीं सुना था वो परफ्यूम लगाता। जब आदमी सजने संवरने लगे, समझो कोई पसंद आ गई, वो तुम्हें इम्प्रेस कर रहा है। आज का काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ। प्रेसिडेंट क्वीन, मैं बाद में संपर्क करूँ। फिक्र मत करो, मैं आगे के लिए एक बेहतर डिजाइनर का इंतजाम। तुम्हें क्या लगता है मैं आज कैसा? मतलब क्या कुछ अलग दिख रहा है? ओह, आज तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। उसने सच में ध्यान में सही पहले खुद को संभाल ताकि उसका ध्यान क्या तुम परफ्यूम के बिजनेस में उतर रहे हो? क्या वरना तुम क्या कर रहे हो? बिना वजह परफ्यूम क्यों लगाया? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या सच में जिंग ने कहा कि तुम मुझे वो कर रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आया ना? मेरा मतलब मेरा पसंद करना मैं नहीं रखता। तुम्हारे फ्यूचर पार्टनर को पसंद आना चाहिए। मेरे फ्यूचर पार्टनर ने अभी कहा यूज पसंद। तुम क्या कह रहे हो? मुझे
मुझे काम पर जाना। प्रेसिडेंट क्वीन आप भी वापस जाइए और अपने काम में लग जाइए। काम को साथ घर चल। दादा दादी कहाँ गए? मैं तुम्हारे दादाजी के साथ बाहर शिफ्ट हो गई हूँ। तुम दोनों घर पर अपनी दो की दुनिया एंजॉय कर। वो दोनों आपने दो की दुनिया के लिए गाए हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। वाह, ये सारा खाना तुम्हारी पसंद है। अनहुल काफी सोचा हमारे बारे में। सच में? वही तो चाल नहीं पाई। इतना काम करने हमें भी अपनी दो की दुनिया बितानी चाहिए। चलो इस यहाँ आने के बाद पहली बारगाह जैसा महसूस हो रहा है। कॉफी पीजिए। तू छोटे वाले घर पर अपनी दो की दुनिया मना रहे हैं। हम दो बूढ़े भी मजे करने माइन पीछे क्यों रहे। ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा कॉफी है। साहब, मैडम, बाहर क्यूई जियाज है नाम का एक आदमी है जो एप्स मेल के लिए चिल्ला रहा कह रहा है कि यूएस के पास प्रेसिडेंट किम की शादी का कोई बड़ा राज। चे का ऐसा कौन सा बड़ा राज है? असे अंदर बुला। जी। चलिए कॉफी पीजिए। ब्यूरोइन प्रेसिडेंट किन, बदी मैडम, मैं शिकायत करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट किन की। उन्होंने मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया है। तुमने क्या कहा? पूरा ऑफिस जानता है। अब बीमार दतोहू अन ही शादी करनी थी, उन्हें कोई पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अपनी पत्नी से उनकी नकली शादी करवाई, लेकिन अब वो तलाक नहीं दे रहे। बकवास बंद करो। किन निवास के खिलाफ अफवाह फैलाने की हिम्मत, क्या तुम इसका अंजाम जानते हो? तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? बड़ी मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, पूरा ऑफिस ये बात जानता है। देखिए, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मैंने अभी यून से तलाक लिया था। अब आरा अपनी पत्नी को 1 महीना के लिए उन्हें किराए पर दिया। सिर्फ 1 महीना की बात हुई थी कि वक्त खत्म होते हाई तलाक हो जाएगा, लेकिन अब अनहोन मेरी पत्नी को अपने पास हाई रख लिया है। आप दोनों जरूर मेरे साथ इंसाफ कीजिए। ह्यूमन लड़के से साफ साफ चुगलवाना होगा। रुको, वो लड़का बहुत चालाक है। पहले सीयू को वापस बुलाओ, फिर शीए को बुलाना, ताकि वो दोनों कोई झूठी कहानी न बना सके। ठीक है। आप सच माइन बहुत समझदार हैं। चलो, काहिन हमारी सीयू डार न जाए। जी। सीयू, तुम जल्दी से यहाँ जाओ, कुछ जरूरी काम है। टीए को इस बारे में मत बताना। थोड़ी देर में, पहले तुम उससे पूछना। हाँ। सीयू आ गई, बैठो। दादा दादी, क्या आप लोग यात्रा पर नहीं गए थे या कोई जरूरी काम है? सीयू, सच बताओ, क्या तुम्हारी और सीए की ये एक नकली शादी है? दादी को कैसे पता चला? नहीं, दादाजी का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है, अभी सच नहीं बता सकती। कैसे नकली शादी? दादी, आप क्या कह रही हैं? मैं और शीए कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। हम असली पति पत्नी हैं। क्या वाकई ये नकली शादी नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने और शीए ने सच्चा प्यार होने पर ही शादी की है। आपने ये किससे सुना? कोई ऐसी अफवाह कैसे फैला सकता है? जी जियाजे नाम का कोई आदमी हमसे मिलने आया था। तो ये बात है। वैसे दादा दादी, एक बात है जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। मेरा तलाक हो चुका है। ये को लगा आप सह नहीं पाए, इसलिए उसने इसे छुपाया। अगर नाराज होना है तो मुझ पर होइए, इसमें शेयर की कोई गलती नहीं है। तो क्या वह सच में तुम्हारा पूर्व पति है? फिर इस सीसीटीवी वीडियो का क्या? वो सब झूठ है। अरे, आप नहीं जानते? वो जियाज है, वह झूठ का पुलंदा है और उसे जुए की लात है। अगर यकीन ना हो तो मैं अभी फोन करती हूँ और शीए को यहाँ समझाने के लिए बुलाती हूँ। शीए को मत बुलाओ, हमें तुम पर यकीन है। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ और आराम करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है।
हेलो शिए, जल्दी यहाँ आओ, मुझे जरूरी काम है। और सुनो, सीयू को मत बता। शिए आ गया, जल्दी बैठो। दादा दादी इतनी अचानक मुझे यहाँ बुलाया, कोई बात है? हमें पता चल गया है कि तुम्हारी और सीयू की नकली शादी है। कैसे ना? तो आप लोग क्या कहते? तुम लोगों ने सच में मुझे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जानबूझकर नकली शादी तो नहीं की? उस चीजियाजे ने कहा कि उसने सीयू को तलाक दिया ताकि सीयू और तुम नकली शादी कर सको, ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके। उसने ये सब बिल्कुल साक्चा लाज ऐसे बताया। ये कैसे मुमकिन? आप तो जानते, मैं सीयू को इतने सालों से पसंद कर, बस उसके तलाक का इंतजार। और उसकी पिछली शादी की बात आप लोगों से छुपाना, मैंने इतने सालों तक बस उसके तलाक का। सच में कोई नकली शादी नहीं है। सच में? बहुत अच्छे। आखिर तुम क्वीन निवास के वारिस हो। शादीशुदा थी तो क्या हुआ? तलाक का इंतजार किया। शाबाश मेरे बच्चे। मैंने कहा था ना कि वो चीजिया जी कोई अच्छा इंसान नहीं है। पक्का उसने सीयू जैसी इतने अच्छी लड़की को खो दिया। अब उसे पछतावा हो रहा है, इसलिए हमें झूठ बोलकर फंसा रहा है। सही कहा। सीयू ने हमें सब बता दिया कि तुम दोनों के बीच साक्चा प्यार है और इसमें कोई भी पेट का लेन देन नहीं है। आपने सीयू से भी पूछा क्या उसने सच में ऐसा? क्या ये झूठ हो सकता है? ये कैसा रिएक्शन है? तुम तो काफी हैरान लग रहे हो। दादा दादाजी अचानक मेरी एक ग्लोबल मैप ऑफिस। तो तुम यहाँ क्या हुआ? क्या कोई जरूरी काम है? क्या दादा दादी ने तुमसे बात? उन्होंने तुम्हें भी ढूंढा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बात संभाल ली है। मुझे यकीन नहीं है कि हमारी नकली शादी हुई है। तो तुमने दादा दादी से, क्या वो सच है? क्या तुम दोनों की सच में नकली शादी नहीं है? सच में ऐसा नहीं है। मैं और शीया चाचा प्यार करते हैं इसलिए शादी की। तुम गलत मत समझो कि मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर दादाजी का भी ऑपरेशन होना बाकी है। क्या बात है? वरना और क्या वजह हो सकती है? क्या हमने तय नहीं किया था कि पहले दादाजी का ऑपरेशन होने देंगे? क्या तुम्हारे मन में मेरी जरा सी भी भावनाएं? अगर है भी तो क्या तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और नहीं? तुम क्या कह रहे हो? आखिर हमारी नकली शादी है, आज नहीं तो कल तलाक होना ही है। और मेरा एक सपना है। अब मैं काम पर जा रही हूँ। क्या तुम्हें मुझसे जरा भी लगा? देखा, वो औरत मेरी पत्नी है, किसी और के साथ भाग गई। तुम लोग बाद में लूटपाट का नाटक करना, उसे थोड़ा डराना, फिर मैं वहां जाऊंगा। हीरो की एंट्री, समझ गए? अपने पास के पैसे निकालो, वरना बैग में पैसे हैं, तुम ले सकते हो। ये सही नहीं है ना? डरो मत। सरेआम लूटपाट, कितनी हिम्मत है? तुम शेर। डरो मत, मैं हूं। जी जी, तुमने नहीं कहा था कि इतनी बुरी तरह पिटना पड़ेगा? इसके लिए और पैसे लगेंगे। जी अजय, क्या ये तुम्हारे भेजे हुए लोग हैं? क्या बकवास है, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम नहीं, मतलब क्या तुम बाकी के पैसे नहीं देना? क्या तुमने हमें लूट का नाटक करने नहीं भेजा ताकि तुम हीरो की एंट्री मार? धीरे बोलो, जो भी कहना है वापस चलकर कहना। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम प्रेसिडेंट क्वीन को तलाक नहीं दे रही थी। उस वक्त मैं खुद तुम्हें अस्पताल ले गया था। तुम मेरी कितनी शुक्रगुजार थी। अगर मैंने तुम्हें खुद बचाया होता तो क्या तुम मेरी और भी शुक्रगुजार नहीं होती? तो उस साल जिसने मुझे आग वाली जगह से बचाया था वो तुम नहीं थे? बेशक मैंने ही बचाया। अच्छा, तुमने उसे इतने सालों तक? मुझे कैसे पता चला कि चीज रिया जी एक ढोंगे वही? भले ही मैंने तुम्हें आग वाली जगह से नहीं बचाया हो, लेकिन मेरा तुम्हें अस्पताल ले जाना तो झूठ नहीं है ना? अस्पताल ले जाने का तुम्हारा एहसान मैं पहले ही चुका चुकी हूँ। हमें राहगीरों से शिकायत मिली है कि यहाँ सरेआम लूटपाट हो रही है। कृपया हमारे साथ चलें। अगर मैंने नाटक किया तो क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मत भूलना। चलो।
कोई बात, अब से मैं तुम्हारे साथ, उसे उसके कर्मों का फल। घर चलो। उस साल जिसने मुझे आग वाली जगह से बचाया था, क्या वो तुम थे? वो मैं, उस समय जब मैंने तुम्हें आग से बचाया, मेरे घर वाले शुक्र है मैंने तुम्हें कैंपस क्लिनिक जाते तभी मैं वहां से, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि जिया जी ने झूठ बोली, उसने तुम्हें बचाया। कैंपस क्लिनिक में सुविधा कम थी, उन्होंने बड़े अस्पताल भेजा, लेकिन बड़े अस्पताल की एम्बुलेंस तभी बाहर गई हुई थी, एक भी नहीं बची थी। जिया जी ने शायद इसी मौके का फायदा उठाया, मुझे अस्पताल पहुंचाया और तुम्हारी जगह खुद सारा श्रेय ले लिया। ये बात इतने सालों तक मैं अपने रक्षक को गलत समझती रही, ये मेरी गलती है। अगर उस समय मैं थोड़ी देर बाद बेहोश होती तो ये गलती नहीं होती। खुद को दोष मत, जिया जी ने तुम्हें धोखा, हमारी कोई गलती। लेकिन हर बात के लिए खुद को मत कोसो, गलती उसकी। थोड़ा पानी पी, खुद को शांत। कोई बात नहीं, मैं साफ कर, चिंता मत। ये क्या है? जिया, देखो। मेडिकल रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट समान, सेहत बिल्कुल ठीक। दादाजी बीमार। अगर दादाजी को सर्जरी की जरूरत नहीं है तो क्या हमारा अनुबंध अब खत्म हो गया है? क्या आप तलाक चाहती हैं? मुझे लगता है कि शायद हमें तलाक ले लेना चाहिए। नई स्पार्क ड्रेस कैसी डिजाइन? लगभग हो गया। क्यों, क्या हुआ? ग्रुप का लॉन्च इवेंट ठीक 3 महीने बाद, हमारी समय सीमा वाले उसी दिन बाद। आप इतने काबिल हैं, मुझे भी आपके लायक बनना होगा। प्रेसिडेंट, नई स्पार्क ड्रेस तैयार हो चुकी है, कल के इवेंट के लिए एकदम सही है। क्या आप इस ड्रेस से खुश हैं? इस ड्रेस में फूलों और आग के तत्व हैं, तो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है। और ये डिजाइन भी काफी सरल और अमूर्त है, इसकी कारीगरी बहुत बारीक है और कपड़ा भी काफी महंगा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी खुशी ही काफी। तो क्या मैं इसे आपके लिए गिफ्ट बॉक्स में पैक कर दूँ? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जरूरी? हाँ, शायद। ठीक है, मैं एक कार्ड भी ले। तो आप आराम से लिखिए, मैं अब चलती हूँ। आओ। अलविदा। सिंह कौन है? एक पार्सल। मैं ही हूँ। जब तुम्हें ये कार्ड मिले तब हमारे समझौते आखिरी दिन होगा। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें शायद याद, हमारी पहली मुलाकात। दशमेश, तुझे होमवर्क करने को कहा था, किया क्यों नहीं? अरे बहरा है या गूंगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे सामने किसी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? तू कौन है? मैं इसे परेशान करूं तो तुझे क्या?
कोई तुम्हें मारे तो पलट कर जवाब देना, समझे? मैं जा रही हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर फिर से विचार करो। उन सीओ की एक स्वतंत्र और आजाद पहचान के साथ कि क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करो? तुम यहाँ क्या कर? तुम तो थाना में थे ना? प्रेसिडेंट क्विन ने कहा कि मुझ पर उनका कर्ज है और मुझे चुकाने के लिए यहाँ काम करना होगा। सब उसी उन सीओ की गलती। मैं भी देखती हूँ जब प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार वापस आएगा वो क्या करेगी। सही कहा। यून सीओ, जानती हो आज क्या मौका है? आज प्रेसिडेंट क्विन की अपने पहले प्यार का ऐलान करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे अंदर जाने दो, मुझे शेर से मिलना है। शे बाप पे प्यार से बुला रही हो, जैसे कि तुम सच में मिसेज क्विन हो। सही बात है, जब प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार आ जाएगा तो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। अगर मैं ही वो हूँ जिसे वो ढूंढ रहे हैं। सीओ, दूसरे तुम्हें नहीं जानते होंगे पर मैं तो जानता हूँ ना। अरे तुम तो एक मामूली बैग चलन औरत हो। क्या सच में खुद को प्रेसिडेंट क्वीन का पहला प्यार समझ लिया? तुम्हें यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी शेर को फोन करके यहाँ बुला। प्रेसिडेंट क्वीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब वालों की लिस्ट है और कुछ जरूरी घोषणा। प्रेसिडेंट क्विन अभी व्यस्त हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें परेशान करने की? सीओ, प्रेसिडेंट क्विन बहुत व्यस्त हैं, उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? ऐसे क्या घूर रही हो? मुझे लगता है तुम जानबूझकर प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस खराब करने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम प्रेसिडेंट के पहले प्यार की बराबरी कभी नहीं कर। मुझे अंदर जाने दो, मुझे शेर से मिलना है। गार्ड, इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे शेर से मिलना है। उसे छूने की हिम्मत। क्या तुम ठीक? प्रेसिडेंट क्विन, ये आपकी कॉन्फ्रेंस खराब करना चाहती थी। मैं तो बस इसे बाहर निकाल रहा था। हाँ प्रेसिडेंट क्वीन, अगर आपके पहले प्यार को पता चला तो वो बहुत नाराज हो। मैंने कभी नहीं कहा मेरा कोई पहला प्यार। अगर कोई है तो वो कोई और नहीं हो सकता। स्पेशल असिस्टेंट। जी सर। नमस्ते पत्रकार दोस्तों, कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस की पहली चीज की घोषणा। आधिकारिक तौर पर लोंगियो ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी का स्वागत करते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस मैंने बहुत समय से तैयारी की ताकि मैं आप सभी को अपनी पत्नी से मिलवा सकूं। वही मेरा पहला प्यार और वही मेरा अनमोल प्यार भी। दुनिया जानती है कि मैंने एक रहस्यमय इंसान स्पार्क ड्रेस बनाने में बहुत वक्त लगा और इस ड्रेस की मालिक वही है। तो ये तो बचपन से शादी तक का सफर है। कितना प्यारा रिश्ता है ये। क्या प्रेसिडेंट का पहला प्यार से है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी हालत इतनी खराब है और यून सीयू की जिंदगी इतनी अच्छी। प्रेसिडेंट क्विन, यून सीयू आपके लायक नहीं है। किसने कहा कि वो मेरे लायक? इससे पहले ही मैं हायर यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रवेश भविष्य में वह दुनिया की एक महान गुरु कला अनमोल। ये मैं क्विन शीये हूँ जो उसके काबिल। वो सिर्फ एक दूसरी शादी वाली बैच चलन और उसकी क्या औकात कि वो अमीर घराना में शादी करे। गुस्सा मत करो, मैं संभालती हूँ। हाँ, ये सच है। मेरी दूसरी शादी हुई है। मेरी एक शादी असफल रही थी, लेकिन मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ और मैं धीरे धीरे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रही हूँ। और तुम लोग अपने लालच और अज्ञानता के कारण खुद को धीरे धीरे खाई में धकेल रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझसे बेहतर हो, बल्कि मुझ में हिम्मत है अपनी जिंदगी में दूसरी बार कदम रखने की। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी दूसरी बार की शुरुआत यकीनन बहुत अच्छी होगी। कोई है? इन दोनों को बाहर निकालो। तो क्या मिस यून अभी भी विदेश जाकर पीएचडी करना चाहती है? क्या आपको रिश्तों में दरार आने का डर नहीं? वो मेरी तरक्की में बाधा नहीं बनेगी। मुझे लगता है मेरे पास काफी पैसे, अक्सर विदेश जाना